डोलू में पहुंचकर मैं पिछले टीचिंग पोप चियांशुन लेवल के नाजायज बेटे के शरीर में आ गया और मेरा ट्विन सोल अवेकन हुआ। दायां हाथ होली एंजल, दया करने वाला, सबको बचाने वाला। बायां हाथ डेथ गॉड मैसेंजर, जान लेने वाला। पर ट्विन सोल में एक तरफ अच्छाई, एक तरफ बुराई, दोनों नेचुरल दुश्मन होते हैं। ओरिजिनल मालिक 60 लेवल पर पहुंचते ही उसी वक्त मर गया था। मुझे पूरे 2.5 साल लगे बस सिचुएशन को थोड़ा संभालने में। संभल तो गया, पर सोल ज़्यादा दिन तक ऐसे टिक नहीं सकता। टॉप लेवल असिस्ट सोल वाला पार्टनर ढूंढना जरूरी है जो इसे ठीक कर सके, और पूरे महाद्वीप में इसके लिए सबसे सही इंसान सिर्फ एक है, चिबाओ लियोली सेक्ट की बड़ी बेटी निंग रोंगरोंग। इसलिए दादाजी चियांदाओलियो ने फैसला किया कि हम चिबाओ लियोली सेक्ट पर हमला करके निंग रोंगरोंग को ले आएंगे। पर उससे पहले अभी इस वक्त वर्शिप हॉल में दादाजी मैं कामयाब हो गया। मेरे चारों तरफ बैंगनी काली धुंध घूम रही थी। पीछे एक रहस्यमय परछाई हल्की सी दिख रही थी। यही मेरा दूसरा सोल था, डेथ गॉड मैसेंजर। उसके चारों तरफ एक बड़ी काली सोल रिंग घूम रही थी। 50,000 साल पहली रिंग। बढ़िया, आखिरकार मेरे एंजल फैमिली को एक ट्विन सोल वाला बच्चा मिला। अब बीवी डोंग से डरने की जरूरत नहीं। हमेशा बाहर से गंभीर रहने वाला चियान दाओलियू अभी मुझे तारीफ भरी नजर से देख रहा था। उसने मेरी पीठ थपथपाई, चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। पिछले टीचिंग पोप चियांशुन के जाने के बाद सोल हॉल का कोई असली मुखिया नहीं बचा था। बीबी डोंग ने सारा फायदा उठा लिया। असली एंजल फैमिली की लाइन में कोई सक्षम इंसान नहीं बचा था। मेरे आने से उसका मरता हुआ दिल फिर से जी उठा। पर सिर्फ ये 50,000 साल वाली पहली रिंग अभी भी बहुत कम है। 5 बड़े गॉड किंग में से एक ईविल गॉड ने मुझ पर जो 9 ट्रायल्स की विरासत उतारी है, उसे पूरा करने के लिए मुझे 9 बार मौत से टक्कर लेनी है। ये पहला ट्रायल कहता है कि पहली 2 रिंग्स को 1 लाख साल के लेवल तक पहुंचना होगा, और वो 1 लाख साल वाली रिंग दादाजी ने पहले ही तैयार करके रखी। उसने बस हाथ लहराया, एक बड़ा सुनहरा ऑरा बॉल हवा में उभर आया। अंदर एक विशाल डेविल स्पाइडर बैठा था। उसके सिर पर मौजूद बद्दुआ लगभग ठोस सी बन गई थी। ये 1 लाख साल पुराना ह्यूमन फेस डेविल स्पाइडर था, या यूं कहें ह्यूमन फेस डेविल स्पाइडर सम्राट। बच्चे, अब बस तुम्हारी बारी है। मैंने उस जानी पहचानी शक्ल को देखा, आंखें चमक उठी। पुराना जानकार फिर से मिल गया। ओरिजिनल स्टोरी में ह्यूमन फेस डेविल स्पाइडर तो तांग सान की पूरी फैमिली की वफादार सोल रिंग थी। तीनों बार उसका अपग्रेड उसी की वजह से हुआ। पर इस टाइमलाइन में तांग सान अभी सिर्फ 40 लेवल का होगा। अभी अभी सोल एंसेस्टर बना होगा। जब मैं डोलू में आ ही गया हूँ, तो तांग सान की सप्लाई चेन थोड़ी काटना बुरा नहीं है ना। पर उससे पहले ये 1 लाख साल वाली रिंग ऑब्जॉर्व करना ही असली काम है। ह्यूमन फेस डेविल स्पाइडर ने मेरी आंखों में बुराई की चमक महसूस करते ही अपने 8 पैरों से जोर लगाकर सीधा उस सुनहरे ऑरा बॉल पर टक्कर मारी। पर चियान दाओलियू 99 लेवल एक्सट्रीम डोलुओ, वो असली माल है। उसकी नजर ठंडी हो गई। नालायक, चुपचाप रहे। सुनहरा ऑरा बॉल अंदर की तरफ सिकुड़ गया। एंजल डोमेन ने उसे पूरी तरह कैद कर लिया। ह्यूमन फेस डेविल स्पाइडर सम्राट तुरंत बेदम हो गया। बच्चे, अब हाथ चलाओ, ये तुम्हारी पहली 1 लाख साल वाली रिंग है। शुक्रिया दादाजी। मैंने सिर हिलाया। डेथ गॉड मैसेंजर वाला 5 सोल दोबारा बुलाया। डेथ लोटस एक बड़ी दराती लटकते हुए डेविल स्पाइडर सम्राट की तरफ बढ़ी। एक पीढ़ी का सम्राट यहीं खत्म हो गया। उसके शरीर से एक गहरा लाल सोल रिंग निकलकर जम गया। अब असली मुश्किल काम आगे था। ओरिजिनल स्टोरी में तांग सान ने अपनी पहली असली 1 लाख साल की रिंग अब्जॉर्ब की थी। तब वो 70 साल के आसपास था, पर उस वक्त उसके पास ऐशहब की मदद भी थी और छोटी 5 का त्याग भी साथ था। मेरा खुद का ट्विन 5 सोल एब्जॉर्ब करने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सिर्फ 50,000 साल है। अंतर पूरे 50,000 साल का। पर ईविल गॉड की विरासत के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो लगाएंगे। मैंने हाथ लहराया, 1 लाख साल वाली रिंग को खींचकर अपने अंदर मिलाया। रिंग शरीर में घुसते ही जिस्म गर्म होने लगा। सोचने में तो लगता है डेथ गॉड मैसेंजर और 1 लाख साल के ह्यूमन फेस स्पाइडर सम्राट की रिंग बहुत अच्छी मैच है। दोनों ही लेवल आपका मजा देना चाहिए था। पर उस स्पाइडर सम्राट के मरने से पहले की बद्दुआ इतनी ज्यादा थी कि रिंग शरीर में घुसते ही मुझ पर पड़ने वाला प्रेशर कई गुना बढ़ गया। लेवल से ऊपर अब्जॉर्ब का जो नशा है, वो सच में जबरदस्त होता है। पर इस बार नशा हद से ज्यादा हो गया। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। रिंग पर मेरी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। पहले जो होली एंजल और डेथ गॉड मैसेंजर बैलेंस में थे, अब बिखरने के आसार दिखने लगे। बुरा हुआ। चियान दाओलियू का चेहरा तुरंत उड़ गया। सिर के ऊपर दोनों 5 सोल धीरे धीरे टूट रहे थे। अगर दोनों एक साथ टूट गई तो सिर्फ रिंग ऑब्जॉर्ब करना नाकाम नहीं होगा, बल्कि सोल का बेसिक फाउंडेशन ही पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हमेशा के लिए एक बेकार इंसान बन जाऊंगा। इतिहास में ट्विन सोल रखने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अब तक सिर्फ 3 थे। 100 साल पहले वाले टीचिंग पोप से पहले वाले पोप का भाई, अभी का पोप बीबी डोंग, और अभी अभी सामने आया तांग सान का ट्विन सोल। मैं भले चौथा हूं, पर मेरा केस भी काफी मुश्किल है, क्योंकि मेरा दूसरा सोल होली एंजल परिवारी विरासत वाला ही है। चियान दाओलियो अपने खानदानी सोल की प्रैक्टिस में हद तक पहुंच चुका है। शियाओर, बेफिक्र होकर ऑब्जॉर्व करो, बाकी दादाजी संभालेगा। एंजल होली सील। उसने सबसे तेज हीलिंग टेक्निक निकाली। वक्त जैसे जम गया। कुछ सेकंड हुए या शायद बहुत देर हो गई। जब मैं धीरे धीरे होश में आया तो महसूस हुआ दोनों सोल ब्रेकडाउन में जा चुके थे। शियाओर, होश आया? दादाजी,
ये तो मैं फेल हो गया ना। मैंने सिर झुकाकर लंबी सांस ली। चियान दाओलियो हल्का हंसा। फेल भी नहीं कहेंगे इसे, अपने ईविल गॉड की विरासत जरा देखो। मैंने माथे को छुआ। ईविल गॉड की विरासत वाली मुहर अभी भी वहीं थी। अगले ही पल एक जानकारी का सिलसिला दिमाग में आया। बधाई हो, ईविल गॉड का पहला ट्रायल पूरा हुआ। को एग्जिस्टेंस सभी सोल रिंग्स की प्रैक्टिस 1000 साल बढ़ी। बाकी इनाम जमा रहेंगे। 5 सोल पूरी तरह ठीक होने के बाद ईविल गॉड का दूसरा ट्रायल खुल जाएगा। पहला ट्रायल पास हो गया। हैरानी और खुशी और थोड़ी उलझन साथ आई। शियाओ और इस बार गलती मेरी थी, मैंने ठीक से नहीं सोचा, माफ करना। चियान दाओलियो की नज़र में अफसोस साफ था। पर अभी भी देर नहीं हुई है, बस तुम्हें प्रैक्टिस में थोड़ी मदद चाहिए। मदद? दादाजी आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैंने पूछा। तुम्हें टॉप लेवल असिस्ट सोल वाला प्रैक्टिशनर चाहिए। हो सके तो एंजल सीक्रेट टेक्निक की मदद भी हो, यानी तुम्हें एक पत्नी चाहिए। हो सके तो होली या टॉप लेवल असिस्ट सोल वाली पत्नी, जो तुम्हारे साथ मिलकर ट्विन सोल के रिजेक्शन का सामना कर सके। उसने समझाते हुए चेहरे पर हल्की सी शरारत छोड़ी। एंजल सीक्रेट टेक्निक। मैं थोड़ा चौंका, फिर होठ मोड़े। दादाजी रहने दीजिए। सर्कल में चियान रेन शुई ने एंजल 9 ट्रायल्स का आखिरी ट्रायल पूरा करते हुए तांग सान का सपना देखा था, और कुछ ऐसा हुआ जो बताया नहीं जा सकता। वो शॉर्टकट वाला तरीका शायद यही एंजल सीक्रेट टेक्निक ही है। होली एंजल की चमकती इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाता, बल्कि थोड़ा दागदार सा है। नहीं, चांदाओलियो ने सिर हिलाया, काफी सख्त तरीके से। तुम्हारी किस्मत में एंजल गॉड नहीं है, तो ये ईविल गॉड की परीक्षा आसानी से मत छोड़ो। और तुम पहला ट्रायल पहले ही पास कर चुके हो। आगे सिर्फ क्रम से दूसरे से 9वें तक पास करते जाओ तो ईविल गॉड बनने के चांस बहुत ज्यादा है। वो एक गॉड किंग की विरासत है, कहीं ज्यादा बड़ी। होली एंजल जैसे लेवल 1 टूल से इसकी तुलना ही नहीं। इस बात की बदनामी मैं खुद लूंगा। मैंने सीधे चियांदलियो को देखा, दिल में उसे 1000 बार कोसा। आखिर ये सही नहीं है ना? पर सच कहूं तो मुझे खुद भी बीवी की कमी थी, तो मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। सच कहूं तो ईविल गॉड की विरासत को लेकर मुझे उतनी परवाह नहीं थी। इस दुनिया में आने के शुरुआती सालों में हर पल मुझे ट्विन सोल के आपसी टकराव और दर्द को झेलना पड़ता था। मैं बस जिंदा रहना चाहता था। इसमें गलत क्या है? तुम्हारी होने वाली पत्नी के बारे में कोई सोच रखी है? याद रखो, गैमस्टोन टाइप सोल वाली होनी चाहिए। चियान दालियो ने देखा कि मैंने आखिरकार हामी भर दी। थोड़ी राहत की सांस ली। चेहरे पर संतोष दिख रहा था। गैमस्टोन टाइप सोल मेरे दिमाग में एक बेहतरीन नाम है। चिबाओ लियोली सेक्ट की मौजूदा मुखिया निंग फेंगजी की बेटी निंग रोंगरोंग। ओरिजिनल टाइमलाइन में श्रेक 7 डेविल्स की मेंबर, दुनिया की नंबर 1 असिस्ट सोल, 7 ट्रेजर ग्लास लिली टावर की मालकिन। इस टाइम पर वो तांग सान का दिया हुआ चिलुओ जेड गोल्ड इंसेंस मुड़ खा चुकी होगी, यानी शायद पहले ही 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर बन चुकी होगी। मेरी प्रैक्टिस मदद के लिए इससे बेहतर कोई नहीं। लगता है हम दोनों दादा पोते ने एक ही इंसान सोचा। शियाओ दाओलियो ने मुझे एक नज़र देखा और तुरंत मेरा इरादा भांप लिया। ठीक है, फिर हम दोनों अभी सीधे चिबाओ लियोली सेट जाकर शादी की बात तय करते हैं। अभी? मैं हैरान रह गया। बिल्कुल सोचा नहीं था कि ये सस्ता वाला दादाजी मुझसे भी ज्यादा जल्दबाजी में है। बकवास मत करो। तुम्हें लगता है इस बूढ़े के पास और कितने साल बचे हैं? जल्दी तुम्हारे ईविल गॉड बनने की तैयारी नहीं करूंगा तो कब? जब शुएर वो लड़की वापस आएगी। चांदाली ने लंबी सांस ली। आंखों में गहरी वीरानी थी। सिर्फ तुम और शुएर दोनों गॉड बनोगे, तभी बीबी डोम की सल्तनत का जवाब दे पाएंगे। मेरा एंजल फैमिली आगे इस महाद्वीप पर टिका रह पाएगा। ऐसे में मेरी अपनी थोड़ी बदनामी की क्या हैसियत? उसी वक्त चिबाओ लियोली सेक्ट में 1 साल बाद घर लौटी निंग रोंगरोंग नखरे कर रही थी। पापा नहीं है क्यों? तभी सेक्ट मास्टर निंग फेंगजी ऑप्शन से लाए गिफ्ट लेकर पहुंचे। अगले पल उसने 5 सोल की 9वीं लेयर खोल दी। 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर। निंग फेंगजी, गू डोलुओ, गू रोंग और स्टार डोलुओ चैनेक्सिंग तीनों की आंखें एक साथ फैल गई। कहावत में 7 ट्रेजर ग्लास लिली टावर का 9 ट्रेजर टावर में अपग्रेड होने के बाद न सिर्फ 9 रिंग जुड़ सकती हैं, बल्कि गॉड लेवल तक भी पहुंचना मुमकिन है। ये उस निंग फेंगजी के लिए जो हमेशा से 7 ट्रेजर वाले स्टेज में ही अटका रह गया। एक ऐसा सपना जो पूरा नहीं होता। पर निंग रोंगरोंग अलग है। वो टाइटल डोलुओ ना बने ये मुश्किल ही है। पर जब वो अभी भी इसी सोच में खोई थी, तभी चिबाओ लियोली सेक्ट के बाहर एक चमकदार सी होली रोशनी उतरी। एक डेथ गॉड वाली आवाज गूंजी। निंग सेक्ट मास्टर बाहर आकर बात करेंगे। इस बूढ़े चियांदाओलियो को कुछ चाहिए। चियांदाओलियो, ये यहाँ किस लिए आया? स्वॉर्ड डोलुओ सबसे पहले बोला। स्वॉर्ड डोलुओ के मन में चियांदाओलियो के लिए हमेशा से थोड़ी दुश्मनी रही है। उसके पापा की मौत चियांदाओलियो से लड़ते हुए ही हुई थी, पर वो इसे आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखता। सेक्ट मास्टर, चियांदाओलियो का इस वक्त आना अच्छा संकेत नहीं लगता। शायद उसका इरादा ठीक नहीं है। लड़ाई की तैयारी करे क्या? गू डोलुओ ने पूछा। लड़ाई? निंग फेंगजी का चेहरा शांत हुआ। 99 लेवल के पीक डोलुओ के सामने हमारी कितनी जीत की उम्मीद है? फिलहाल बात करने से मत भागो, पहले बाहर जाकर देखते हैं। पापा, मुझे भी जाना है। निंग रोंगरोंग भी पीछे पीछे जाने लगी। रोंगरोंग, ये मामूली बात नहीं है। हमें पहले जाकर सामने वाले की चाल समझने दो। स्वॉर्ड डोलुओ ने वक्त पर उसे रोक लिया। चिबाओ लियोली सेट के बाहर एक शांत विनम्र सी परछाई सेट के अंदर से बाहर निकली। दरअसल ये सोल हॉल का ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पहुंचा था। निंग सेक्ट मास्टर, ठीक से स्वागत नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ। निंग सेक्ट मास्टर, बहुत दिनों बाद मिले। चियांदाओलियो ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। नहीं जानते ग्रैंड प्रीस्ट आज यहाँ किस काम से आए? सॉर्ड डोलुओ ने हाथ जोड़कर गंभीर आवाज में पूछा।
इस बूढ़े को आज सिर्फ एक ही काम है। चियान दाओलियो ने मुझे सामने ले जाकर मुस्कुराते हुए इंट्रोड्यूस किया। ये है मेरा पोता चियान लिंगशियाओ। इसके ट्विन सोल में कुछ खामी आ गई है। इसे प्रैक्टिस में मदद के लिए टॉप लेवल गैमस्टोन टाइप सोल वाली महिला सोल मास्टर चाहिए। पता नहीं निंग सेक्ट मास्टर सुविधा कर सकते हैं क्या? निंग फेंगजी, स्वॉर्ड डोलुओ, गू डोलुओ तीनों एक साथ चौंक गए। सोल हॉल में पिछले वाले हुआंग चियान शुन और उस औरत को छोड़कर कोई भी युवा तगड़ा नहीं बचा था। तो ये चियान लिंगशियाओ अचानक कहाँ से आया, और वो भी ट्विन सोल के साथ? ये तो चौथा ट्विन सोल वाला सोल मास्टर है। और सबसे बड़ी बात, चियान दाओलियो टॉप लेवल गैमस्टोन टाइप सोल वाली महिला चियान लिंगशियाओ की प्रैक्टिस के लिए चाहता है। निंग फेंगजी ने चियान दाओलियो के लफ्जों में छुपा असली मतलब समझ लिया। ये चिबाओ लियोली सेक्ट की एक लड़की को चियान लिंगशियाओ की बीवी बनाने की बात है, और पूरे चिबाओ लियोली सेक्ट में जो चियान दाओलियो की पसंद पर आ सके वो सिर्फ सेक्ट मास्टर की बेटी निंग रोंगरोंग है। गु डोलुओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, इस सो कॉल्ड प्रैक्टिस के लिए एक बार होगी या कई बार? चुनाव हम कर सकते हैं क्या? गो डोलुओ हमेशा से चतुर रहा है। चियान दाओलियो के सामने सीधे अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। चियान दाओलियो ने गू डोलुओ को अनजान बनते देख मुस्कुराते हुए कहा, गू डोलुओ बहाना मत बनाओ। इस बूढ़े ने जब आना तय कर लिया तो मकसद जरूर पूरा करूंगा। हमारा चुनाव सिर्फ एक ही है, वो है निंग सेक्ट मास्टर, आपकी बेटी निंग रोंगरोंग। कोई और नहीं हो सकता क्या? हमारे सेक्ट में और भी लायक लड़कियां हैं जो रोंगरोंग से कम नहीं। निंग फेंगजी का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चियान दाओलियो का मकसद इतना सीधा होगा। पर अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो स्वॉर्ड डोलुओ और गूड डोलुओ दो सिर्फ 95 लेवल के टाइटल डोलुओ हैं। भले उन्हें साथ मिल जाए फिर भी 99 लेवल के पीक डोलुओ के सामने जीत मुश्किल ही है। तो निंग फेंगजी को बातों से ही रास्ता निकालना पड़ेगा। लगता है निंग सेक्ट मास्टर को मेरी बात समझ नहीं आई। चियान दाओलियो, स्वॉर्ड और गू तीनों अभी भी टालमटोल करते देखकर थोड़ी बेसब्री दिखाई। इस बूढ़े ने बाहर आने का फैसला किया तो आज ये रोंगरोंग को साथ ले जाना ही होगा। लिंगशियाओ की प्रैक्टिस अब बहुत जरूरी बन गई है। अगर आपकी सेक्ट रोंगरोंग की शादी लिंगशियाओ से कर दे तो ये बूढ़ा गारंटी देता है रोंगरोंग असली पत्नी होगी। और लिंगशियाओ की क्वालिफिकेशन भी कम नहीं। इसके ट्विन 5 सोल में दूसरी 5 सोल की पहली रिंग 50,000 साल की है। दूसरी रिंग तो 1 लाख साल की भी पार कर चुकी है। पार्टनर के तौर पर देखें तो चिबाओ लियूली सेट के नाम को शर्मिंदा नहीं करेगा। चियान दाओलियो की आंखों में हल्की चमक थी। अगर ये तीनों बहाने बनाते रहे तो वो सीधे हाथ चलाने को तैयार था। सच में ऐसा है क्या? निंग फेंगजी के चेहरे पर मायूसी झलकने लगी। बिल्कुल सोचा नहीं था कि वो ऊपरी 3 सेक्स में से एक का मुखिया होकर आज अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगा। ऐसा है तो ग्रैंड प्रीस्ट, माफ करना, भले आप 99 लेवल पीक डोलुओ हो, अपनी बेटी के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। निंग फेंगजी की आंखों में खून जैसी लाली उतर आई। अगले ही पल शानदार 7 ट्रेजर ग्लास लिटावर आसमान तक उभर आया। चिबाओ लियोली सेट लड़ाई की तैयारी में। बात खत्म होते ही अनगिनत सुनहरी रोशनी चियान दाओलियो के शरीर से फूट पड़ी। एक विशाल एंजल की परछाई तियान डोउ शहर के आसमान में उभर आई। 7 ट्रेजर ग्लास लिली टावर, 7 ट्रेजर रियल बॉडी। चमकीला 7 ट्रेजर ग्लास लिली टावर निंग फेंगजी के शरीर से उठकर हवा में फैला। पूरे 6 लेवल का बूस्ट स्वॉर्ड डोलुओ और गू डोलुओ दोनों पर पड़ा। उनकी सोल पावर 95 लेवल पीक से बढ़कर 97 लेवल हो गई। 97 लेवल तक जबरदस्ती पहुंचकर भी 99 लेवल के चियान दाओलियो के सामने उन्हें दिल में जरा भी भरोसा नहीं था। तैयार हो? चियान दाओलियो ने दोनों को दुश्मन जैसे देखते हुए हल्के से पूछा। तो चलो देखते हैं तुम दोनों में कितनी हिम्मत है। 9 सोल रिंग्स उसके शरीर से क्रम में उभरी। 8 काली, 1 लाल। एंजल की असली देह। 7वीं काली रिंग रोशन हुई। एंजल डोमेन। एक पल में 5,000 मीटर का बड़ा घेरा पूरे चिबाओ लियोली सेक्ट को ढक गया। ये बूढ़ा तुम्हें तंग नहीं करेगा? अगर तुम दोनों मेरे एंजल डोमेन से निकल गए तो आज मैं लिंगशियाओ को लेकर लौट जाऊंगा। जियान छी शाह, मैं मेरी तलवार जैसा हूँ। तलवार का रास्ता। चियान दाओलियो का ऐसा हल्के में लेना स्वॉर्ड डोलो के अंदर का गुस्सा भड़का गया। होली लाइट से भरे एंजल डोमेन में स्वॉर्ड डोलो की परछाई एक पल में गायब हो गई। बस एक जियांग छी सोड बची। तलवार पर 2 पीली, 2 बैंगनी, 5 काली, 9 रिंग्स लिपटी थीं। स्वॉर्ड डोलो की ताकत 99 लेवल एक्सट्रीम डोलो के बराबर पहुंच रही थी। यही मैं भी साथ आता हूँ। 7वीं सोल स्किल गू लॉन्ग रियल बॉडी। गू लॉन्ग की खास टेक्निक ड्रैगन फॉर्म। गू डोलुओ की हल्की चीख के साथ ही उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। कुछ ही सांसों में 1000 मीटर लंबे प्राचीन ड्रैगन में बदल गया। ये मायावी छाया नहीं, असली ड्रैगन का शरीर था। 1000 मीटर लंबा ड्रैगन दहाड़ते हुए एंजल डोमेन के बिल्कुल बीच में मौजूद चियान दाओलियो की तरफ बढ़ा। जमीन पर पूरी तरह रिंग अब्सॉर्ब करके तैयार जियान छी सोड भी चियान दाओलियो पर टूट पड़ी। चियान दाओलियो के घमंड ने इन दोनों बरसों पुराने सूरमाओं का जोश भड़का दिया। अगर आज सिर झुका दिया तो चिबाओ लियोली सेट की कमर हमेशा के लिए टूट जाएगी। इसलिए उनके सामने बस एक ही रास्ता बचा, लड़ना। आसमान में चियान दाओलियो दोनों तरफ से आती है जमीन आसमान तोड़ने वाली अटैक को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। लगता है बचना नहीं चलेगा, उसने कहा। भरी हवा में विशाल एंजल परछाई के हाथ में एक होली स्वॉर्ड निकल आई, दोनों के अटैक की तरफ काटती हुई गई। एंजल डोमेन, एंजल जजमेंट। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। 99 लेवल पीक डोलुओ की 3 ताकतवर अटैक तियान डो शहर के ऊपर जोरदार टकराई।
धमाके की एनर्जी ने पूरे तियानडोउ शहर को एक मौत जैसे बवंडर में डाल दिया। ये गॉड लेवल के लगभग बराबर वाली स्ट्राइक थी। पूरे शहर के देखने वाले इस अटैक से हिल गए। धमाके की हवा पूरा 1 मिनट तक बनी रही, तब जाकर पूरी तरह साफ हुई। चिबाओ लियोली सेक्ट के अंदर निंग रोंगरोंग ने अपने ऊपर पड़ा एक बड़ा पत्थर हटाया। दाहिना टखना पत्थर से चोटिल हो चुका था। सेक्ट का मुख्य हॉल पूरे धमाके से चूर चूर हो गया था। वो सुरक्षित बच गई तो सिर्फ स्वॉर्ड डोलो के दिए गए प्रोटेक्शन आइटम की वजह से, पर बाकी सेक्ट के लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। पूरे चिबाओ लियोली सेक्ट में चीखने चिल्लाने की आवाजें फैली हुई थीं। भले वहां किसी की मौत ना हुई हो, पर घायल हर तरफ थे। उसी वक्त सेक्ट के बाहर धुएं में से खून थूकने की 2 आवाजें आईं। धुआं छटा तो देखा स्वॉर्ड डोलुओ, गू डोलुओ और निंग फेंगजी तीनों जमीन पर बैठे हाँफ रहे थे। स्वॉर्ड डोलुओ और गू डोलुओ के शरीर पर कई जख्म के निशान थे। निंग फेंगजी हालांकि बाहर से थोड़ा ठीक था, पर उसकी सोल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसके सामने हवा में एंजल डोमेन अभी भी बना हुआ था। स्वॉर्ड डोलुओ आसमान में हल्की सी बची एंजल डोमेन को देखते हुए आंखों में कड़वाहट भरी। इतने साल की प्रैक्टिस के बावजूद अभी भी इस एंजल डोमेन को पार नहीं कर पाया। पहले उसके पापा भी इसी के हाथों हारे थे। क्या यही किस्मत है इसकी? गू डोलुओ की हालत और ज्यादा खराब थी। जमीन पर बहा खून लगभग सारा उसका ही सील किया हुआ था। क्या आज ही चिबाओ लियोली सेक्ट का आखिरी दिन है? गू डोलुओ ने कड़वी से मुस्कान दी। स्वॉर्ड डोलुओ और गू डोलुओ दोनों की ताकत खत्म हो चुकी थी। निंग फैंगजी की भी सोल पावर सूख चुकी थी। सबसे ताकतवर तीनों ही गिर चुके थे। अब चिबाओ लियोली सेक्ट में चियांदाओलियो से टक्कर लेने वाला कौन बचा? आसमान में एक एंजल होली शील्ड टूटकर बिखर गई। चियांदाओलियो आंखों में हैरानी लिए नीचे बिखरे मलबे को देख रहा था। अभी अभी स्वॉर्ड डोलुओ और गू डोलुओ की उस अटैक को उसने सीक्रेट टेक्निक से रोक तो लिया, पर सच में डर भी गया था। सोचा था इस शादी की बात संवारना अच्छा कम होगा। बिल्कुल सोचा नहीं था कि खुद ही मरने वाला था। और स्वॉर्ड गू दोनों की जवाबी अटैक ने भी उसका गुस्सा भड़का दिया। तुम दोनों मरने के लायक हो। चियांदाओलियो के चारों तरफ तेज रोशनी फैली। अगले ही पल पहले से भी डरावना सुनहरा रोशनी फिर से आसमान की तरफ बढ़ी। चिबाओ लियोली सेक्ट खत्म हुआ। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन क्लैन के मुखिया यू तियानलॉन्ग नीचे गिरती जजमेंट होली स्वॉर्ड को देखते हुए कड़वी मुस्कान दे रहा था। इस लेवल की अटैक के आगे तो चिबाओ लियोली सेक्ट अकेले क्या, ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन क्लैन को साथ जोड़ भी दें तो भी कोई चांस नहीं है। जब आसपास के लोग चिबाओ लियोली सेक्ट के लिए शोक मना रहे थे, तभी एक साफ और तेज महिला आवाज आसमान में गूंजी, चियांदाओलियो रुको। उसी वक्त चिबाओ लियोली के आसमान में एक साफ महिला आवाज अचानक गूंज उठी, चियांदाओलियो रुको। हवा में लटकी जजमेंट होली स्वॉर्ड अचानक रुक गई। तलवार का डरावना प्रेशर सबकी सांस रोकने पर मजबूर कर रहा था। बस एक तलवार गिरनी बाकी थी और चिबाओ लियोली सेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाता। सब लोगों ने आवाज की तरफ देखा तो पाया निंग रोंगरोंग अपनी चोटिल दाहिनी टांग खींचते हुए मलबे से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसके कपड़ों पर धूल भरी थी। टखने से खून अभी भी बह रहा था, पर उसकी आंखों में असाधारण दृढ़ता थी। पापा, स्वॉर्ड दादाजी, गू दादाजी, अब लड़ना बंद कीजिए। निंग फैंगजी तीनों का चेहरा तुरंत उड़ गया। रोंगरोंग तुम बाहर क्यों निकली? जल्दी अंदर जाओ। निंग रोंगरोंग पीछे नहीं हटी। अभी अभी हुई इस बड़ी लड़ाई की पूरी बात वो शिष्यों से सुन चुकी थी। चियांदाओलियो उसे लेकर जाने के लिए सीधे चिबाओ लियोली सेक्ट पर टूट पड़ा। पापा ने उसे बचाने के लिए स्वॉर्ड और गू दोनों को लेकर जान की बाजी लगाई थी। अब तीनों बुरी तरह घायल थे। सेक्ट का भी आधे से ज्यादा हिस्सा तबाह हो गया था। अगर ये तलवार गिरती रही तो चिबाओ लियोली सेक्ट इस महाद्वीप से मिट जाएगा। वो डरी भी थी। किसी अनजान आदमी से शादी भी नहीं करना चाहती थी, पर अपने परिवार को खुद की वजह से मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। तो निंगरोंगरोंग ने दांत भींच कर सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। चियांदाओलियो, आप बातचीत नहीं करना चाहते थे क्या? तो नीचे आइए, बात करते हैं। आसपास सारे लड़ाई देख रहे मास्टर हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की सीधे 99 लेवल पीक डोलो का नाम लेकर पुकार लेगी। चियांदाओलियो धूल से सनी निंग रोंगरोंग को देखते हुए अपने अंदर का गुस्सा कुछ हद तक शांत होता महसूस कर रहा था। जानते हुए भी कि वो खुद ही उसका असली टारगेट है, फिर भी सामने आकर सेक्ट को बचाने के लिए तैयार है। ये हिम्मत सच में कमजोर नहीं है। अच्छी है ये निंग फैमिली की लड़की। चियांदाओलियो ने अपनी एंजल होली स्वॉर्ड वापस समेटी, फिर धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। निंग रोंगरोंग ने घुमा फिराकर बात नहीं की। अभी जो आपने कहा वो पक्का है? सिर्फ मुझे आपके पोते से शादी करनी होगी तो आप चिबाओ लियोली सेक्ट को छोड़ देंगे? पक्का है। चियांदाओलियो ने सिर हिलाया। तुम बस लिंगशियाओ से शादी करो, तुम उसकी असली पत्नी बनोगी। भले तुम अब चिबाओ लियोली सेक्ट को आगे नहीं संभाल पाओगी, पर अगर तुम चाहो तो लिंगशियाओ की प्रैक्टिस में मदद करो। भविष्य में सोल हॉल तुम्हारी ताकत बनेगा। निंग रोंगरोंग बात सुनकर चियांदाओलियो के पीछे मुझे देखने लगी। तभी जाकर उसने असल में मेरी शक्ल साफ देखी। मेरे अंदर चियांदाओलियो जैसी दबाव वाली फीलिंग नहीं थी। अभी अभी हुई लड़ाई में भी मैंने कोई हाथ नहीं चलाया था, पर उसे ये भी पता था कि अगर मेरे ट्विन सोल को ठीक करने की बात ना होती, चियांदाओलियो खुद कभी आकर जबरदस्ती शादी की बात नहीं करता। उसे मुझसे कोई खास लगाव पहले से नहीं था, पर अब जबकि निंग फैंगजी तीनों हार चुके थे, अगर वो अभी मना करती है तो सिर्फ खुद को जबरदस्ती नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि पूरा सेक्ट भी पीक डोलो के गुस्से का सामना करेगा। सबको अपने साथ मरवाने से बेहतर है खुद को देकर चिबाओ लियोली सेक्ट को एक जिंदगी दे दे। यही सोचकर निंग रोंगरोंग ने आखिरकार मुंह खोला। ठीक है, मैं चियान लिंगशियाओ से शादी करने को तैयार हूँ। ये बात कहते ही निंग फेंगजी तीनों की नजरें एक साथ नीची हो गईं। उन्हें पता था बेटी ऐसा सेक्ट बचाने के लिए कर रही है,
पर जितना समझते उतना ही ज्यादा दिल में शर्मिंदगी बढ़ती। इतना बड़ा दूसरे नंबर का सेट होकर भी अपनी बेटी तक नहीं बचा पाए। निंग फेंगजी हिम्मत जुटाकर उठा तो गहरी चोट की वजह से लगभग गिरते गिरते बचा। निंग रोंगरोंग ने फौरन उसे संभाला। पापा माफ करना। निंग फेंगजी ने सिर हिलाया। नहीं, पापा को माफी मांगनी चाहिए। पापा काफी नहीं था। निंग रोंगरोंग ने उसके होठों पर लगा खून पोंछा। पापा आपकी गलती नहीं है, ये मेरी किस्मत है। स्वॉर्ड डोलुओ जियान शी सोर्ड के सहारे उठकर पास आया। रोंगरोंग, स्वॉर्ड दादाजी मंजूर नहीं करता कि तुम शादी करो। बुरे से बुरा हो तो हम शिष्यों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जब तक इंसान है चीबाओ लियोली सेक्ट कभी खत्म नहीं होगा। मिंग रोंगरोंग उसकी हालत देखकर सिर हिलाकर बोली। स्वॉर्ड दादाजी, आप सब भागकर कहाँ जाएंगे? भागे भी तो चांदाओलियो पीछा कर लेगा, तब और ज्यादा लोग मर जाएंगे। 99 पीक डोलियो के सामने चीबाओ लियोली सेक्ट के पास तीसरा रास्ता नहीं है। मिंग रोंगरोंग मुड़कर चांदाओलियो की तरफ देखते हुए बोली, मैं चियान लिंगशियाओ से शादी कर सकती हूँ, पर मुझे साथियों से मिलने और अलविदा कहने के लिए आधा दिन चाहिए। चियानदाओलियो ने मना नहीं किया। ये बूढ़ा और लिंगशियाओ यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। निंग रोंगरोंग तुरंत गाड़ी पर बैठकर श्रेक अकेडमी की तरफ निकल गई। इसी वक्त श्रेक में सब भी अंदाजा लगा रहे थे कि चियानदाओलियो ने अचानक हाथ क्यों उठाया। यू शियाओगांग ने तांग सान की तरफ देखा। शियाओ सान, तुझे लगता है रोंगरोंग इस बार वापस सेक्ट इसलिए गई थी क्योंकि उसका सीक्रेट वेपन और 9 ट्रेजर लिली टावर की बात है? तांग सान ने सिर हिलाया। मास्टर के माथे पर बल पड़ गए। तो चियांदाओलियो का असली टारगेट शायद रोंगरोंग ही है, पर वो रोंगरोंग को क्यों चाहता है? सब जब उलझन में थे तभी माँ होंगजन ने दूर इशारा किया। वो चीबाओ लियोली सेक्ट की गाड़ी नहीं है। ओस्कर सबसे पहले भागा। रोंगरोंग। गाड़ी रुकी। मिंग रोंगरोंग गाड़ी से उतरी। ओस्कर को देखते ही उसकी नाक भारी हो गई। लगभग वहीं आंसू आ गए, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया, क्योंकि शादी की हामी भरने के उस पल से वो अब मनमानी नहीं कर सकती थी। ओस्कर तेजी से उसके सामने आया। रोंगरोंग, तुझे चोट तो नहीं लगी? सेक्ट में हुआ क्या? मिंग रोंगरोंग ने जवाब नहीं दिया, बस ठंडे चेहरे से बोली, ऑस्कर, माफ करना, मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती। आगे मैं सोल हॉल के चियान लिंगशियाओ से शादी करूंगी। तू मुझे भूल जाना बाद में। ऑस्कर पूरा जम गया। रोंगरोंग, तू मुझसे झूठ बोल रही है? निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाया। मेरी शादी तय हो चुकी है। ऑस्कर उसका हाथ पकड़कर बोला, तुझे पता है ना मैं तुझे पसंद करता हूँ। मैं हमेशा से तेरा इंतजार कर रहा था। निंग रोंगरोंग ने धीरे धीरे उसका हाथ छुड़ाया। हमारे बीच कभी सच में शुरुआत नहीं हुई, अब खत्म होना ही सही है। ऑस्कर का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या सोल हॉल ने तुझे धमकाया है? मुझे बता, मैं तुझे बचाने का कोई रास्ता निकालूंगा। तू मुझे किससे बचाएगा? निंग रोंगरोंग ने उसे देखा। चियांदाओलियो ने एक तलवार से स्वॉर्ड दादाजी और गू दादाजी दोनों को हरा दिया। तू तो अभी सोल इंसेस्टर भी नहीं है, मुझे किससे बचाएगा? ओस्कर दांत भींचते हुए बोला, बस मुझे वक्त दे, मैं जरूर मजबूत बनूंगा। पर मेरे पास वक्त नहीं बचा। निंग रोंगरोंग ये कहकर सीधे उसके पास से निकल गई। ओस्कर पीछे भागना चाहता था, पर फ्रेंड आगे आकर उसे रोक लिया। जब तक तू चियांदाओलियो को हरा नहीं पाता, तब तक कोई भी उसकी किस्मत नहीं बदल सकता। ओस्कर ने सिर झुका लिया। पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सारी मेहनत इतनी कमजोर है। निंग रोंगरोंग साथियों के पास जाकर एक एक करके सबसे अलविदा कहने लगी। उसने बताया कि अब उसे सोल हॉल में रहकर चियान लिंगशियाओ के ट्विन सोल को ठीक करने में मदद करनी है। सोल मास्टर टूर्नामेंट में भी हिस्सा नहीं ले पाएगी। छोटी पांच की आंखों में बेइंतहा उदासी थी। रोंगरोंग, तू सच में उससे शादी करना चाहती है? निंग रोंगरोंग एक पल चुप रही। कम से कम अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तांग सान अचानक बोल पड़ा। रोंगरोंग, बेफिक्र रहे, एक दिन जरूर मैं खुद सोल हॉल जाकर तुझे वापस ले आऊंगा। ये सुनकर मेरे दिल में तुरंत हंसी आई। तांग सान अभी सिर्फ 40 के आसपास है, फिर भी दूसरों की जिंदगी अपने हिसाब से तय करने की आदत डाल चुका है। पर अफसोस, इस बार निंग रोंगरोंग अब उसकी साथी नहीं रहेगी। चीबाओ लियोली सेक्ट भी अब उसका मददगार नहीं बनेगा। निंग रोंगरोंग सबको आखिरी बार देखकर मुड़कर गाड़ी में बैठ गई। उसने ओस्कर की तरफ फिर से नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था अगर एक बार और देखा तो जाने का हौसला नहीं बचेगा। गाड़ी वापस चिबाओ लियोली सेक्ट पहुंची तो निंग फेंगजी तीनों वहीं इंतजार कर रहे थे। चियांदाओलियो ने निंग फेंगजी की तरफ देखा। निंग सेक्ट मास्टर, आपका क्या इरादा है? निंग फेंगजी कड़वाहट से आंखें बंद करते हुए बोला, रहने दो। जब ग्रैंड प्रीस्ट ने शादी की बात रखी दी है तो अगर निंग अब भी मना करे तो वो सिर्फ खुद की बेइज्जती होगी। रोंगरोंग, पापा किसी काम का नहीं, माफ करना। निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाया। पापा आपकी गलती नहीं है। फिर वो चियांदाओलियो की तरफ मुड़ी। ग्रैंड प्रीस्ट, मैं लिंगशियाओ से शादी करने को तैयार हूँ, पर जब तक मैं आ चाहूँ कोई भी मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता। चियांदाओलियो ने सिर हिलाया। ये वादा बूढ़ा मान सकता है। लिंगशियाओ, तुमने भी अच्छे से सुना, रोंगरोंग को कभी परेशान मत करना। मैंने बस सिर हिलाया। दादाजी बेफिक्र रहिए, मैं इनकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। निंग फेंगजी ने मुझे देखा। उम्मीद है तुम आज का ये वचन याद रखोगे। अगर तुमने चीबाओ लियोली सेक्ट को नुकसान पहुंचाया तो आखिरी इंसान तक हम पीछे नहीं हटे। मैंने उसे हाथ जोड़कर कहा, निंग अंकल बेफिक्र रहिए, रोंगरोंग अब मेरी होने वाली पत्नी है, मैं जरूर पूरी तरह उसकी हिफाजत करूंगा। निंग रोंगरोंग मुड़कर पापा और स्वॉर्ड गू दादाजी को अलविदा कहते हुए बोली, पापा, स्वॉर्ड दादाजी, गू दादाजी, आप सब बेफिक्र रहिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। चांदाओलियो ने अब देर नहीं की, एक टेलीपोर्ट में मुझे और निंग रोंगरोंग को लेकर निकल गया। शाम ढलते ढलते हम आखिरकार सोल सिटी पहुंच गए। निंग रोंगरोंग पहली बार इस शहर में कदम रख रही थी। अनजान गलियों को देखते हुए उसका दिल घबराहट और बेचैनी से भरा था।
वो कभी चिबाओ लियोली सेक्ट की छोटी राजकुमारी थी, पर आज से वो सिर्फ सोल हॉल की होने वाली पत्नी है। लिंगशाओ भाई, हम आगे यहीं रहेंगे क्या सच में? मैंने उसका हाथ पकड़ा। बेफिक्र रहे, मेरे रहते तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। दादाजी हमें ठिकाना दिखाकर वहीं से चले गए। आज बस आराम करो, कल से रोंग रोंग मिलिंशिया की प्रैक्टिस में मदद करेगी। साइड हॉल में सिर्फ मैं और निंग रोंग रोंग रह गए। वो अनजान कमरा देखकर साफ थोड़ा असहज दिख रही थी। आज तू कहाँ सोएगी? मैं बगल वाले कमरे। तू यहीं रहे, मैं बगल में जाकर प्रैक्टिस करूंगा। निंग रोंग रोंग ने मेरी बाजू पकड़ ली। तू यहाँ नहीं रहेगा, ऐसा कहते हुए उसके गाल तुरंत लाल हो गए। अभी अभी सेक्ट छोड़ी इस लड़की का सोल हॉल में कोई अपना नहीं था। जाहिर है वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसकी बेचैनी भांप ली। आज रात मैं दरवाजे के बाहर ही रहूंगा, कुछ हो तो मुझे बुला लेना। निंग रोंग रोंग तब जाकर सिर हिलाई। रात जितनी गहराती गई उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी बगल के कमरे से अचानक धमक जैसी आवाज आई। काला धुआं एक पल में फूट पड़ा, देखते देखते पूरे साइड हॉल में फैल गया। मैंने अपनी छाती पकड़ी। महसूस हुआ दोनों बड़े सोल फिर से टकरा रहे हैं। निंग रोंग रोंग दौड़कर बाहर आई। लिंगशियाओ भाई, तुझे क्या हुआ? मैंने जबरदस्ती दर्द दबाया। कुछ नहीं। यही वजह है दादाजी जल्दी में तुझे यहाँ लाए। होली एंजल और डेथ गॉड मैसेंजर भले को एग्जिस्टेंस कर चुके हैं, फिर भी दोनों में अंदर से खिंचाव बना रहता है। हर बार कंट्रोल छूटते ही भारी मात्रा में टकराव की एनर्जी बनती है। मिंग रोंगरोंग को आखिरकार समझ आया उसे जबरदस्ती यहाँ क्यों लाया गया था। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, सीधे 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर को बुला लिया। 9 ट्रेजर हैज स्पिरिट। 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर, 9 लेयर 9 रंग वाला टावर उसके हाथों में उभर आया। वो काला धुआं जैसे किसी चीज से खींच रहा हो, पागलों की तरह टावर की तरफ बढ़ने लगा। निंग रोंग रोंग हल्की सी कराह के साथ थोड़ा पीछे धकेली गई, पर कुछ ही पल में कमरे का सारा काला धुआं पूरी तरह अब्जॉर्ब हो गया। उसकी सोल पावर भी उसी वक्त बढ़ी 37 लेवल, 38 लेवल। एक झटके में पूरा एक लेवल ऊपर पहुंच गई। निंग रोंग रोंग खुशी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, लिंगशाओ भाई मेरी सोल पावर बढ़ गई। मैंने उसके हाथों वाले 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर की तरफ इशारा किया। पहले अपनी सोल देख। निंग रोंगरोंग ने नीचे देखा तो चमकते 9 रंगों वाले टावर पर एक गहरी काली धुंध लिपटी हुई थी। मेरी सोल को क्या हुआ? घबराना मत। इसी वक्त मेरे अंदर से फिर सुनहरी धुआं फूट पड़ा। होली एंजल की ताकत भी काबू से बाहर होने लगी। सुनहरा धुआं भी 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर की तरफ बढ़ा। वहीं काले धुएं से उलझने लगा। टावर जोर से हिलने लगा। निंग रोंगरोंग पूरी ताकत से अपनी सोल को थामे रही। तीनों ताकतें पागलों की तरह टकराईं। अचानक सुनहरी रोशनी और काला धुआं दोनों एक साथ टूट गए। एक काला सुनहरा तरल बनकर 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर में समा गया। निंग रोंगरोंग की सोल पावर फिर से बढ़ी। 38 लेवल, 39 लेवल, एक ही प्रैक्टिस में 2 लेवल ऊपर। उसे साफ महसूस हुआ वो काली सुनहरी एनर्जी शायद महीनों की कड़ी मेहनत के बराबर है। तभी उसने फौरन सिर उठाया। लिंगशियाओ भाई, और है क्या? मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। नहीं है, एक बूंद भी नहीं। पर निंग रोंगरोंग हार मानने को तैयार नहीं थी। तेरे पास जितनी है मुझे उतनी चाहिए। तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ बुलाया, अब मैं खुद मदद कर रही हूँ, तो फिर भी क्यों नहीं चाहता? ये कहते हुए वो सीधे बिस्तर पर लेट गई, आगे कोशिश जारी रखने की। उसे अचानक इतना जोशीला देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बात यह है कि सोल तो अपने आप कंट्रोल में ही नहीं आती। किसे पता था 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर दोनों सोल के टकराव वाली एनर्जी को निंग रोंगरोंग की प्रैक्टिस का रिसोर्स बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर में प्योरिफिकेशन का असर भी है। टावर से चिपकी वो काली धुंध बहुत जल्दी होली शक्ति से साफ हो गई। अगली सुबह निंग रोंगरोंग की सोल पावर 40 लेवल की दहलीज तक पहुंच गई थी। बस एक कदम बाकी था सोल एंसेस्टर बनने के लिए। उसने लंबे बाल संवारे और मुझे लेकर वर्शिप हॉल की तरफ बढ़ी। मुख्य हॉल के पास एक नखरे भरी आवाज अचानक गूंजी, लिंगशियाओ भैया। उसने मेरे बगल में खड़ी निंग रोंगरोंग को देखा तो उसकी नज़र तुरंत उलझ गई। लिंगशियाओ भैया, वो कौन है? मैंने सीधे बताया, ये निंग रोंगरोंग है, मेरी होने वाली पत्नी भी। हुलियना का चेहरा बदल गया। होने वाली पत्नी? कब से तुझे होने वाली पत्नी हो गई? उसकी आंखें हल्की लाल हुईं। लिंगशियाओ भैया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुझे नहीं चाहिए? हुलियना पहले से ही मोहित करने में माहिर है। अभी जानबूझकर मायूस दिखाकर आम आदमी को तो झुकाया ही जा सकता है। पर निंग रोंगरोंग ने यह देखते ही तुरंत मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। हुलियना जी, थोड़ा संभल कर। लिंगशियाओ भैया की पहले ही होने वाली पत्नी है, ऐसा करना ठीक नहीं। हुलियना ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस मुझे देखते हुए बोली, लिंगशियाओ भैया, ये मेरी नादानी थी, फिर आऊंगी तुझसे मिलने। कहते हुए वो मुड़कर चली गई। निंग रोंगरोंग कमर पर हाथ रखकर मुझे देखते हुए बोली, चियान लिंगशियाओ, ये तेरी ही खड़ी की हुई परेशानी है। मैंने जल्दी बात बदली, पहले दादाजी से मिलने चलते हैं, जरूरी बात है। वर्शिप हॉल में चियान दाओलियू मुख्य सीट पर बैठा था। हमें देखकर मुस्कुरा दिया। रोंगरोंग, रात ठीक से सोई ना? निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाया। लिंगशियाओ भैया की मेहरबानी से मेरी सोल पावर 2 लेवल बढ़ गई। चियान दाओलियू सुनते ही चेहरा एकदम बदल गया। 2 लेवल बढ़ी? लिंगशियाओ, तूने रोंगरोंग के साथ क्या किया, हैवान कहीं का? मिंग रोंगरोंग फौरन समझाने लगी, दादाजी आपको गलतफहमी हुई। लिंगशियाओ भैया की सोल कंट्रोल से बाहर हो गई थी। वो काला धुआं और सुनहरी रोशनी 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर ने अब्जॉर्ब कर लिए। आखिर में एक खास एनर्जी बन गई। इसी से मेरी सोल पावर बढ़ी। चियांदाओलियू ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। तो 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर लिंगशियाओ के सोल के गंदे हिस्से को अब्जॉर्ब करके उसे सोल पावर में बदल सकता है। ऐसा है तो तुम दोनों को इस बूढ़े की मार्गदर्शन की भी जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस जारी रखते रहो।
लिंग शियाओ का सोल धीरे धीरे खुद ठीक बोला, तुम्हारी सोल ही लिंग शियाओ के अंदर मौजूद ईविल गॉड की विरासत को जगा सकती है। निंग रोंगरोंग ईविल गॉड शब्द सुनकर एकदम चौंक गई। दिल में तुरंत ईविल गॉड, पहले लिंग शियाओ भैया को तो एंजल गॉड की विरासत मिली थी ना। चियान दाओलियो ने कुछ नहीं छुपाया, लिंग शियाओ की गॉड ट्रायल वाली पहचान बताई। तुम्हारे पापा को शायद पहले ही अंदाजा हो गया होगा। अब जब तुम सोल हॉल आ चुकी हो तो ये बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं। और तो और, इस बूढ़े को शक है तुम्हारे पास भी गॉड ट्रायल की क्वालिफिकेशन है, वरना तुम्हारे 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर में इस तरह का बदलाव नहीं आ सकता था। मिंग लाल हो गया। तुझे साफ पता है वो तुझे पसंद करती है, फिर भी उसे ऐसे बोलता है, तो फिर ओस्कर के साथ तेरा क्या मामला था? मैंने सवाल पलट दिया। तू पहले तांग सान से इतनी अच्छी दोस्ती में थी। 7 ट्रेजर ग्लास लिली टावर, वैसे भी 7 ट्रेजर वाला बेजोड़ पावर गॉड वर्ल्ड बहुत बोरिंग है। शुरू गॉड और सी गॉड दोनों अपने ट्रायल वाले ढूंढ रहे हैं, मुझे भी थोड़ा ट्राई करना था। डिस्ट्रक्शन, गॉड ठंडी आवाज में याद दिलाते हुए बोला। ईविल गॉड की विरासत आम गॉड पोजीशन से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ट्रायल वाले के पास पूरी तरह शुद्ध बुराई का दिल होना चाहिए, वरना अगर बुराई गंदी हो गई तो पूरा नीचे की दुनिया तबाह हो जाएगी। इविल गॉड फिर भी पूरे भरोसे से बोला, मेरे ट्रायल वाले के पास ट्विन सोल है, उसे तो बुराई साफ करने वाली पार्टनर भी मिल गई है। गुड गॉड। ये सुनते ही तुरंत नीचे की दुनिया की तरफ देखने लगा। बुराई साफ करने के लिए तो कम से कम सबसे शुद्ध अच्छाई का दिल होना चाहिए। उसकी नज़र दीवार पार करके सीधे निंग रोंगरोंग पर टिक गई। गुड गॉड की आंखें अचानक चमक उठीं। 9 लेयर 9 रंग वाला 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर, इस लड़की के पास तो सबसे नायाब 9 रंगी लिली दिल है। इसकी काबिलियत सिर्फ एक लेवल 2 गॉड टूल तक सीमित नहीं होनी चाहिए। लाइफ गॉडेस तुरंत बोल पड़ी, वो पहले से 9 रंग गॉडेस बुक हो चुकी है, तू उसे नहीं ले सकता। गुड गॉड फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। इतनी काबिलियत रखने वाली सिर्फ लेवल 2 गॉड पोजीशन क्यों पाए? शुरू वो गॉड का चेहरा भी सख्त हो गया। तुम लोग ट्रायल वाले को लेकर लड़ो, मुझे इसमें मत घसीटो। पर गुड गॉड ने फैसला कर लिया, ये लड़की मुझे ही चाहिए। 5 बड़े गॉड किंग की नजरें इस वक्त पूरी तरह निंग रोंगरोंग पर टिकी थी, और टावर के अंदर मैं बिल्कुल बेखबर था कि जिस निंग रोंगरोंग को मैं छीन कर लाया, उसने सोल हॉल में आने के पहले ही दिन 2 गॉड्स के बीच खींचतान करा दी। मेरा ईविल गॉड वाला दूसरा ट्रायल भी अभी इसी वक्त चुपचाप शुरू हो चुका था। निंग रोंगरोंग को कभी सोचा नहीं होगा कि सिर्फ मेरा सोल ठीक करने में मदद करते हुए वो एक साथ 2 गॉड्स को उकसा देगी। ये तो उसे बिल्कुल पता भी नहीं था कि गुड गॉड ने खुद ट्रायल उतारने का फैसला कर लिया है। इस वक्त 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर के अंदर दोनों टकराती ताकतें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। होली एंजल अब टूट नहीं रहा था। डेथ गॉड मैसेंजर भी फिर से स्थिर हो गया। मैंने आंखें खोलते ही तुरंत 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर से बाहर निकल आया। मिंग रोंगरोंग फौरन मुझे संभालते हुए बोली, लिंगशियाओ भैया कैसा महसूस हो रहा है? मैंने थोड़ी देर महसूस किया, फिर होठों पर मुस्कान आ गई। रोंगरोंग, दादाजी ने सही इंसान चुना। तेरा 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर सच में 5 सोल के टकराव को दबा सकता है। इसी रफ्तार से चलते रहे तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। मिंग रोमरोम ने राहत की सांस ली, पर उसके हाथों में मौजूद 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर में भी चुपचाप बदलाव आ रहा था। टावर की गहराई में एक हल्की सफेद रोशनी बढ़ गई थी। पहले से मौजूद 9 रंग अब और ज्यादा शुद्ध लग रहे थे, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि वो गुड गॉड की छोड़ी निशानी थी। मैंने उसका चेहरा थोड़ा पीला देखकर खुद ही प्रैक्टिस रोक दी। आज इतना ही। प्रैक्टिस में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना तेरे शरीर को भी नुकसान होगा। मिंग रोंगरोंग जारी रखना चाहती थी, पर जब सुना मुझे उसकी परवाह है तो आखिरकार आराम से सोल वापस समेट लिया। अगले कुछ दिनों में हम रोज बस 2 घंटे प्रैक्टिस करते, बाकी वक्त में मैं उसे सोल सिटी घुमाने ले जाता। उसकी पसंद के हिसाब से पूरा साइड हॉल भी नया सजवा दिया। निंग रोंगरोंग को साफ महसूस होता कि मैं उसे कोई प्रैक्टिस टूल की तरह नहीं देखता, ना ही शादी का वादा पूरा करने के लिए जबरदस्ती करता। दिल में बचा आखिरी शक भी धीरे धीरे मिट रहा था। 3 दिन बाद सुबह सुबह अचानक एक पैगाम साइड हॉल में पहुंचा। मैंने चिट्ठी उठाई, बस एक नज़र में ही नज़र ठंडी पड़ गई। निंग रोंगरोंग मेरा चेहरा बदलते देख तुरंत पास आई। लिंग शियाओ भैया क्या हुआ? मैंने चिट्ठी उसे थमा दी। यू शियाओ गांग आ रहा है सोल हॉल, हमसे मिलने के लिए भी कहा है नाम लेकर। निंग रोंगरोंग की आंखों में हैरानी उभरी। मास्टर यहाँ क्यों आएंगे? पर मुझे पहले से उसका मकसद पता था। पूरे महाद्वीप में बाकी बचे ट्विन सोल वालों में सिर्फ बीबी डोंग और मैं हूँ। तांग संग का मास्टर सीधा सीधा लॉन्ग एल्डर की मोहर लेकर आ रहा है, मतलब साफ है वो तांग सान के लिए ट्विन सोल की प्रैक्टिस का तरीका पता करना चाहता है। मिंग रोंगरोंग सुनकर थोड़ा हिचकिचाई। मास्टर ने आखिर मुझे 2 साल पढ़ाया है, अगर वो सिर्फ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस पूछें तो हमें मना करना जरूरी है क्या? मैंने उसे ताना नहीं मारा, बस गंभीरता से देखा। रोंगरोंग, आम प्रैक्टिस अनुभव तो शेयर हो सकता है, पर ट्विन सोल की प्रैक्टिस का तरीका सोल हॉल की सबसे बड़ी सीक्रेट है। अगर तांग सान ये तरीका सीख गया तो वो सोल रिजेक्शन से बच जाएगा और आगे चलकर सोल हॉल का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तू चाहेगी कि मैं फैमिली सीक्रेट किसी दुश्मन को दे दूं? निंग रोंगरोंग तुरंत चुप हो गई। पहले वो सिर्फ यू शियाओगोंग को टीचर मानती थी, कभी सेक्ट की नज़र से नहीं सोचा था। अब जब वो मेरी होने वाली पत्नी बन चुकी है, चीबाओ ल्यूली सेक्ट के बारे में भी सोचना जरूरी है। मैंने उसका हाथ पकड़कर गंभीरता से एक बात और याद दिलाई। रोंगरोंग, मैं तुझे पुराना रिश्ता भूलने के लिए नहीं कहूंगा, ना ही तुझे उन पुरानी भावनाओं को याद रखने से रोकूंगा, पर अगर कभी सोल हॉल और तांग सान के बीच जानलेवा टकराव हो तो मैं चाहता हूं तू पहले खुद को बचाए,
चिबाओ लियूली सेक्ट को भी इसमें मत घसीटना। मिंग रोंगरोंग मुझे देखते हुए बोली, समझ गई, कम से कम मैं तेरा राज किसी को नहीं बताऊंगी। ये वादा लेकर हम साथ में वर्कशॉप हॉल पहुंचे। मुख्य हॉल में चियान दाओलियो सबसे ऊपर बैठा था। यू शियाओगांग बीच हॉल में खड़ा था। भले वो सिर्फ 29 लेवल का है, पर हाथ में लॉन्ग एल्डर की मुहर लिए बिना रोक टोक अंदर आ गया था। चियान दाओलियो तक को हैरान कर दिया। हमें आते देख यू शियाओगांग तुरंत निंग रोंगरोंग की तरफ देखते हुए बोला, रोंगरोंग, तू सोल हॉल में ठीक है ना? निंग रोंगरोंग विनम्रता से नमस्ते करते हुए बोली, मास्टर का शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बातों में साफ दूरी महसूस करते हुए यू शियाओगोंग की भौहें तन गई, पर वो अपने आने का असली मकसद नहीं भूला था। जल्दी ही मेरी तरफ देखने लगा। लिंग शियाओ, मैं इस बार यहाँ ट्विन सोल के तरीके के बारे में जानने आया हूँ। मेरा शिष्य तांग सान भी ट्विन सोल वाला है, पर दूसरा सोल आसानी से वापस नहीं आ पा रहा। तूने तो को एग्जिस्टेंस का तरीका ढूंढ लिया है। यकीनन तू पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड के लिए ये कीमती थ्योरी पूरी करना चाहेगा। मुझे सुनते ही लगभग हंसी आ गई। यू शियाओगांग मुंह खोलते ही, सोल मास्टर वर्ल्ड कहता है, पर असल में सिर्फ तांग सान को फायदा पहुंचाना चाहता है। तो मैंने उसकी बात नहीं पकड़ी, बल्कि शांति से पूछा, मास्टर किस हैसियत से ये सवाल पूछ रहे हैं? यू शियाओगांग ने मुहर उठाई, मैं सोल हॉल का मिंग्यू एल्डर हूँ। जाहिर है ये सोल राज जानने का हक रखता हूँ। मैंने उस मुहर की तरफ देखा, नज़र में हल्की ठंडक आई। जहाँ तक मुझे पता है ये मुहर हाउतियान डोलो की है, बस फिलहाल आपके पास है। आपने ना सोल हॉल के लिए काम किया, ना लॉन्ग हॉल से कोई नियुक्ति ली। अभी दूसरे की मुहर लेकर सोल हॉल का असली भेद मांगना नियम के मुताबिक तो सही नहीं लगता। यू शियाओगांग का चेहरा थोड़ा बदला, मुहर अभी मेरे हाथ में है, यही मेरी पहचान साबित करने के लिए काफ़ी है, और ट्विन सोल की थ्योरी अगर सामने आ जाए तो पूरे महाद्वीप का फायदा है। तो क्यों बचना चाहता है? मैंने अपनी बात नहीं छोड़ी, बस आगे पूछा, अगर मास्टर सच में सबको खुला करना चाहते हैं तो पहले तांग सान से हाउतियान सेक्ट का लुआन पीफेंग हैमर तकनीक क्यों नहीं खुलवाते? उसका थांगमेन हिडन वेपन भी सारी दुनिया के सोल मास्टर को मुफ्त में क्यों नहीं दे देते? यू शियाओगांग एकदम बेजवाब हो गया, क्योंकि हर कोई जानता है जितनी ताकतवर विरासत होती है उतना ही आसानी से किसी बाहरी को नहीं दी जाती। ये सो कॉल्ड फायदा तो बस भेद पूछने का बहाना है। उसकी कोई जवाब न पाकर मैंने अपना फैसला सुना दिया। ट्विन सोल की प्रैक्टिस का तरीका मेरी जान से जुड़ा है, और सोल हॉल की विरासत से भी। दादाजी की इजाज़त बिना कोई हक नहीं इसे मांगने का। रहा सवाल तांग सान का, वो कैसे प्रैक्टिस करेगा? ये तेरा काम है उसका टीचर होने के नाते। यू शियाओगांग का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। लिंग शियाओ, मैं दिल से पूछने आया था, तू क्यों इतना कड़ा हो रहा है? मास्टर अगर सच में दिल से पूछते तो पर्सनल तौर पर बुलावा भेजते, ना कि तांग हाओ की मोहर लेकर सीधे वर्शिप हॉल में घुसाते। इतना कहते ही चियान दाओलियो आखिरकार बोल पड़ा, लिंग शियाओ सही कह रहा है, ट्विन सोल का तरीका किसी बाहरी को नहीं बताया जा सकता। यू मास्टर, अगर और कोई काम नहीं है तो आज वापस जाइए। यू शियाओगांग ने देखा चियान दाओलियो ने भी मना कर दिया, तो अपना गुस्सा दबाकर मुड़ना ही पड़ा, पर मुड़ते मुड़ते मैंने उसे फिर से रोक लिया। मास्टर जरा रुकिए, एक काम अभी बाकी है। यू शियाओगांग मुड़कर मुझे देखते हुए बोला, तुझे और क्या चाहिए? मैंने उसके हाथ में मौजूद मुहर की तरफ इशारा किया। हाउतियान सेक्ट पहले ही पूरी तरह बंद हो चुका है। तांग हाओ भी सोल हॉल का दुश्मन बन चुका है। इस मुहर को अब बाहर घूमना नहीं चाहिए। जब मास्टर आज खुद इसे लेकर आए हैं तो कृपया इसे वापस उसके सही मालिक को लौटा दें। यू शियाओगोंग ने मुहर पूरी ताकत से पकड़ ली। चेहरा कभी नीला कभी हरा पड़ गया। सोल हॉल में बिना रोक टोक आने जाने की उसकी हैसियत इसी मुहर से बनती थी। अभी ये सौंपते ही मिंग्यू एल्डर वाली पहचान भी खत्म हो जाएगी। पर चियान दाओलियो सामने बैठा हुआ है, उसे मना करने की भी हिम्मत नहीं। कुछ पल बाद यू शियाओगोंग मुहर मुझे पकड़ाने पर मजबूर हो गया। अच्छा है सोल हॉल, आज की बात याद रहेगी। मैंने मुहर लेकर हल्के से जवाब दिया, मास्टर बहुत बड़ी बात कर गए, हम तो बस अपना सामान वापस ले रहे हैं। निंग रोंगरोंग शुरू से मेरे पास ही खड़ी थी। पहले उसे डर था कि मैं जानबूझकर टीचर को परेशान करूंगा, पर पूरी बातचीत देखने के बाद उसे समझ आया कि यू शियाओगोंग ने भी मेरी हालत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। वो सोल की सीक्रेट जानना चाहता था, पर कभी नहीं सोचा कि भेद खुलने से मुझे कितना खतरा हो सकता है। यू शियाओगोंग के हॉल से जाने के बाद चियान दाओलियो ने मुझे देखा। शियाओ, और तुझे उससे बहुत नफरत लगती है। मैंने अपना नजरिया नहीं छुपाया दादाजी, मुझे बस ये पसंद नहीं कि वो तांग सान के फायदे को पूरी सोल दुनिया के फायदे जैसा दिखाता है। और बीबी डोंग की उस दिन की त्रासदी भी उससे अछूती नहीं। चियान दाओलियो शांत हो गया। भले उसे बीबी डोंग पसंद नहीं, पर उसे भी पता है चियान रेन शुई का बचपन उसी पुराने झगड़े की वजह से बना था। कुछ देर बाद उसने मुहर वापस समेटी, आगे पूछताछ नहीं की। जब सोल पूरी तरह ठीक हो जाए तो जो चाहे करना, बस एक बात याद रखना, अपनी जान से रिस्क मत लेना। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। पोता समझता है। साइड हॉल लौटकर निंग रोंगरोंग मेरे बगल में बैठ गई। मूड साफ थोड़ा उदास था। मुझे पता था वो एक झटके में ये मान नहीं पा रही कि उसका इज्जत वाला टीचर सोल हॉल की मुहर से दबाव बना सकता है। तो मैंने आगे यू शियाओगांग के बारे में कुछ नहीं कहा, बस दूसरी बात बताई। रोंगरोंग, तुझे पता है 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर को अपग्रेड करवाने वाली हर बसेल में कहाँ उगती थी? निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सान भैया ने बस इतना बताया, वो उसकी किस्मत थी। मैंने उसे गंभीरता से समझाया, वो चिलो जेड गोल्ड इंसेंस डू गू बो की आइस फायर टू आइस से आई थी। तांग सान उस बगीचे में गया तो लगभग सारी हर्ब्स उठा लाया, फिर उसमें से कुछ श्रेक वालों को दे दी। निंग रोंगरोंग सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। यानी वो हर्ब्स दरअसल डू गू बो की थी। सही,
तांग सान ने तुझे हर्ब दी, ये एहसान है, तू चाहे तो वो चुका सकती है। पर चीबा और लियोली सेक्ट को उस हर्ब की वजह से पूरा सेक्ट उसके नाम गिरवी नहीं रखना चाहिए, जो हर्ब असल में उसकी थी ही नहीं। निंग रोंग रोंग काफी देर चुप रही। पहले वो तांग सान की एहसानमंद थी, यहाँ तक कि लगता था कर्ज कभी उतार ही नहीं पाएगी। पर अब जब हर्ब का असली स्रोत पता चला, दिल में बना पुराना कुआं आखिरकार दरक गया। लिनशियाओ भैया, मैं एहसान नहीं भूलूंगी, पर अंधा भरोसा अब उस पर नहीं करूंगी। मैंने सिर हिलाया। बस इतना ही काफ़ी है। मैं कभी नहीं चाहता था कि वो सिर्फ मेरे सहारे जीने वाली बन जाए। मैं बस चाहता था वो सब सच जान लेने के बाद खुद और अपने सेक्ट के लिए फैसला ले। एक दिन बाद यू शियाओ गोंग श्रेक अकेडमी लौटा। उसने वर्शिप हॉल में हुई पूरी बात तांग सान को बताई। तांग सान ये सुनकर कि मास्टर को मना किया गया और मुहर भी छिन गई, गुस्से में भर गया। ये चियान लिंगशियाओ रोंगरोंग को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करता है, अब जानबूझकर टीचर को भी बेइज्जत करता है। इसे भी सजा मिलनी ही चाहिए। यू शियाओगांग ने उसका कंधा दबाया। शियाओ सान, अभी जल्दबाजी मत कर। चियान लिमशियाओ के पीछे चियान दाओलियू है, फिलहाल हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तांग सान चुप हो गया, पर दिल में मेरा नाम पूरी तरह याद कर लिया। इसी वक्त मेरे दोनों बड़े सोल भी 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर के अंदर तेजी से ठीक हो रहे थे। निंग रोंगरोंग रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करती, खुद को भी काफी फायदा मिल रहा था। उसने न सिर्फ 40 लेवल की सोल पावर पूरी तरह स्थिर की, 9 ट्रेजर ग्लास लिली टावर की रोशनी भी हर दिन ज्यादा शुद्ध होती जा रही थी। बस रिंग ना होने की वजह से फिलहाल वो आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी। 2 दिन बाद आखिरी दरार भी पूरी तरह मिट गई। होली एंजल के 6 पंख खुल गए। डेथ गॉड मैसेंजर की आंखें भी खुल गईं, एक सफेद एक काली। दोनों सोल पावर एक साथ आसमान की तरफ फूट पड़ी, पर अब पहले जैसे टकराव नहीं थे। मेरी 7 सोल रिंग्स उसी वक्त उभर आईं, खासकर डेथ गॉड मैसेंजर की पहली 2 रिंग्स। एक 50,000 साल से ज्यादा, दूसरी 1 लाख साल तक पहुंची। इतना डरावना प्रेशर, पूरा साइड हॉल हिलने लगा। पहला ट्रायल का इनाम पूरी तरह जुड़ चुका था। मेरी सोल पावर 74 लेवल पर आकर स्थिर हुई। 21 साल की उम्र में सोल सेंट। पूरे महाद्वीप में दोनों बड़े सोल ठीक होते ही इविल गॉड का दूसरा ट्रायल भी आखिरकार शुरू हो सकता था। मिंग रोंगरोंग मुझे ठीक होते देखकर खुद के ब्रेक थ्रू से भी ज्यादा खुश हुई। लिंग शियाओ भैया, आखिर तू कामयाब हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। असली प्रैक्टिस अभी शुरू हुई है। जब तांग सान मुझे पहले ही दुश्मन मान चुका है, तो उसके और मजबूत होने का इंतजार करने से अच्छा है मैं खुद जाकर उससे मिल आऊं। निंग रोंगरोंग तुरंत घबरा गई। तू सीधे श्रेक अकेडमी जाना चाहता है? मैंने सिर हिलाया। चुपके से हाथ चलाने से बस झगड़ा बढ़ेगा। पूरे महाद्वीप का हाई लेवल सोल मास्टर टूर्नामेंट ही सबसे सही मैदान है। मैं तांग सान को खुलेआम हरा दूंगा, सबको दिखा दूंगा ट्विन सोल में भी फर्क होता है। निंग रोंगरोंग को पता चला मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थी। पर सोल हॉल की टीम तो पहले ही एंट्री कर चुकी है, तू कैसे शामिल होगा? तियान डो रीजन के बारे में तो मैंने पहले से रास्ता सोच रखा है। 2 दिन बाद हम तियान डो रॉयल एकेडमी पहुंचे। शुएशिंग प्रिंस को पता चला चियान दाओलियो का पोता आया है, तुरंत खुद स्वागत करने आए। उसे लगा था मैं सोल हॉल की तरफ से साम्राज्य की बड़ी बात करने आया हूँ, पर मेरी मांग सुनकर वो पूरी तरह अवाक रह गया। लिंगशियाओ भतीजे, तुम रॉयल एकेडमी की दूसरी टीम में शामिल होना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। बस प्रीलिमिनरी राउंड, पहला मैच खत्म होते ही मैं हट जाऊंगा। शुएशिंग प्रिंस उलझन में और डूबता गया। तुम्हारी पहचान और ताकत को देखते हुए तुम्हें सेकंड टीम में क्यों जाना है? मैंने कप रखते हुए सीधे असली मकसद बताया। मुझे चाचा से चाहिए कि आप ओपोनेंट सेट करवा दें। तियान डो सेकंड टीम का पहला मैच श्रेक अकेडमी के साथ हो। शुएशिंग प्रिंस आखिरकार समझ गया, ये तांग सान के लिए है। सही, मैं बस उससे एक फेयर लड़ाई चाहता हूँ, बाकी किसी को नहीं छोड़ूंगा। शुएशिंग प्रिंस वैसे भी श्रेक को पसंद नहीं करता था, ऊपर से सोल हॉल से रिश्ता मजबूत करने का मौका भी था, तो तुरंत हामी भर दी। टूर्नामेंट का उद्घाटन उस दिन हजारों दर्शक स्टेडियम में उमड़ आए। श्रेक वालों को भी पहले मैच की लिस्ट मिली, पर जब यू शियाओगोंग ने मेरा नाम देखा, चेहरा पल भर में काला पड़ गया। फ्रेंड तो सीधे उठ खड़ा हुआ। चियान लिंगशियाओ तियान डो सेकंड टीम में क्यों है? तांग सान लिस्ट लेकर नजर मेरे नंबर टिका दिए बैठा रहा। उसे पता था ये मैच किसी साधारण ड्रॉ का नतीजा नहीं हो सकता। टीचर को प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं, अगर वो खुद मेरी तरफ आया है तो मैं खुद अपने हाथों से उसे हराऊंगा। यू शियाओगांग फिर भी गंभीर आवाज में बोला, हमें उसकी सोल पावर का लेवल नहीं पता, बस इतना पता है वो ट्विन 5 सोल रखता है। तांग सान फिर भी पीछे नहीं हटा। उसके हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा 50 के आसपास होऊंगा। श्रेक के पास 3 सोल एंसेस्टर हैं, साथ में होस्ट व्हाइट टाइगर, फिर भी लड़ने का चांस बनता है। जल्दी ही होस्ट की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। प्रीलिमिनरी राउंड की आखिरी लड़ाई, श्रेक अकेडमी बनाम तियान डो रॉयल अकेडमी सेकंड टीम। दोनों टीमें एक साथ स्टेज पर आईं। तांग सान टीम के बीच में खड़ा था। दाई मोबाई और जू झोकिंग दोनों तरफ खड़े थे। मैं अकेला सबसे आगे चल रहा था। निंग रोंगरोंग दर्शक सीट पर बैठी थी, नजर शुरू से आखिर तक बस मुझ पर टिकी थी। ऑस्कर उसे देखते ही उठने वाला था, तभी फ्रेंड ने उसे रोक लिया। इसी वक्त तांग सान ने भी मेरी तरफ देखा। तू ही है चियान लिंशियाओ। मैंने शांति से सिर हिलाया, सही, साथ ही मैं रोंगरोंग का होने वाला पति भी हूँ। तांग सान ये सुनते ही उसकी नज़र तुरंत ठंडी पड़ गई। जज को हमें और बातचीत का मौका नहीं दिया, सीधे हाथ उठाकर दोनों टीमों को तैयार होने का इशारा किया। दाई मुबाई ने पहले व्हाइट फॉक्स 5 सोल छोड़ी। तांग सान के पैरों तले भी 4 रिंग उभर आईं। श्रेक के 3 सोल एंसेस्टर्स का जोश पूरे स्टेडियम में फैल गया, और वो साथ मिलकर जल्द ही देखने लगे कि तियान डो सेकंड टीम में किसी ने भी सोल नहीं छोड़ी।
यहाँ तक कि मेरे पीछे खड़े 6 टीम मेंबर भी खुद ब खुद स्टेज के किनारे हट गए। तांग सान के दिल में अचानक बेचैनी उठी। चियान लिंग शियाओ तो आखिर करना क्या चाहता है? मैं अकेला 7 लोगों के सामने धीरे धीरे दाहिना हाथ उठाते हुए बोला, तुम सबसे निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अगले पल जज ने हाथ नीचे किया। मुकाबला औपचारिक तौर पर शुरू हुआ, पर इस पल तक तांग सान को अंदाजा नहीं था कि वो जिससे भिड़ रहा है वो सोल किंग नहीं, बल्कि 74 लेवल का सोल सेंट है। मुकाबला औपचारिक तौर पर शुरू हुआ। तांग सान ने सबसे पहले ब्लू सिल्वर ग्रास छोड़ी। चौथी सोल रिंग रोशन हुई। 7 नीली सिल्वर अजगर एक साथ जमीन से निकले। तियान डो रॉयल अकेडमी सेकंड टीम के 7 मेंबर की तरफ बढ़े। साथ ही दाई मोबाइल भी हवा में उछला। व्हाइट टाइगर मीटियोर शावर गिरते ही अनगिनत रोशनी की गोलियों की तरह पूरे मैदान पर फूट पड़ा। लगातार धमाके गूंजने लगे। घना धुआं एक पल में सबकी परछाई ढांप ले गया। दर्शक सीट पर तुरंत सन्नाटा फैल गया। किसी ने सोचा नहीं था कि श्रेक अकादमी पहला हाथ चलाते ही सबसे तेज अटैक इस्तेमाल कर देगी। पर वीआईपी सीट पर बैठे मास्टर्स की भौहें एक साथ सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हुआ ये अटैक असल में सेकंड टीम पर कहीं पड़ी ही नहीं थी। धुआं धीरे धीरे साफ हुआ। सबने देखा मैं अकेला सबसे आगे खड़ा था। पीछे 6 टीम मेंबर के आगे एक धूसर दीवार जैसी चीज थी। नीले सिल्वर अजगर टूट चुके थे। व्हाइट टाइगर मीटियोर शावर भी पूरी तरह रुक गया था। तांग सान उस धूसर दीवार को घूरते हुए पहली बार सख्त हो गया। चियान लिंगशियाओ तो सच में पहले से तैयार था। मैंने ऊपर देखते हुए उससे कहा, तांग सान तू बहुत भोला है। मैंने सच में पहले से कोई तैयारी नहीं की। बस तुम्हारी अटैक अभी मेरी डिफेंस को तोड़ने के लायक नहीं। दाई मुबाई मुठियां भींचकर तांग सान की तरफ मुड़ा। शियाओ सान तेज अटैक फेल हो चुका, आगे क्या करें? तांग सान मेरे सामने खड़ी धूसर दीवार को देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, व्हाइट टाइगर मीटियोर शावर भी ब्रेक नहीं कर पाई, तो अब घोस्ट व्हाइट टाइगर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दाई मुबाई और जू झूकिंग दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ हवा में उछले। 5 सोल फ्यूजन घोस्ट व्हाइट टाइगर। विशाल सफेद टाइगर की परछाई दहाड़ते हुए मिंगचियांग की तरफ जोर से टकराई। पंजा गिरते ही वो दीवार हिली तक नहीं, उल्टा उसकी एनर्जी अचानक फूटी। घोस्ट व्हाइट टाइगर सीधे पीछे उड़ गया। स्टेज के किनारे तक जाकर बड़ी मुश्किल से रुका। बस थोड़ी दूरी और होती तो दाई मुबाई और जू झूकिंग दोनों बाहर गिर जाते, पर दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। घोस्ट व्हाइट टाइगर ने फिर से मुंह चौड़ा खोला। सोल पावर की एक तेज किरण फूटी। वीआईपी सीट पर बैठे सारे मास्टर्स को इस एक अटैक की ताकत महसूस हुई। ये सोल किंग लेवल तक पहुंची थी, पर वो किरण मिंगचियांग से टकराने के बाद भी कोई असर नहीं दिखा पाई। धूसर दीवार की सतह पर सिर्फ हल्की लहर उठी, फिर वही किरण वापस उल्टे रास्ते से लौटी, सीधे घोस्ट व्हाइट टाइगर पर टकराई। जोरदार धमाके के साथ सोल फ्यूजन टेक्निक उसी वक्त टूट गई। दाई मुबाई और जू झूकिंग दोनों खून उगलते हुए स्टेज पर धड़ाम से गिरे। पूरा मैदान एकदम खामोश हो गया। तांग सान दोनों बेहोश साथियों को देखते हुए आखिरकार समझ गया, दोनों के बीच फर्क सिर्फ रणनीति से नहीं भरा जा सकता। हम हार मानते हैं। उसने दांत भींचते हुए इस मुकाबले का नतीजा साफ कह दिया। जज ने तुरंत ऐलान किया, तियानडो रॉयल अकेडमी सेकंड टीम की जीत। दर्शक सीट में इतनी जोरदार तालियां बजीं जैसे पूरा स्टेडियम हिलने वाला था। निंग रोंगरोंग स्टेज पर मौजूद मुझे देखकर पूरी तरह गर्व से भरी थी। ओस्कर उसकी तरफ देखते हुए चेहरे से पूरी तरह पीला पड़ चुका था। तांग सान मेरे सामने आकर दिल का गुस्सा जबरदस्ती दबाते हुए बोला, चियान लिन शियाओ तू बहुत ताकतवर है, याद रख लिया तुझे। मैंने शांति से उसे देखा। तांग सान हम फिर मिलेंगे, बस अगली बार शायद तुझे हार मानने का मौका भी न मिले। इतना कहकर मैं मुड़कर स्टेज से उतर गया। तांग सान वहीं खड़ा उदास नजर से मेरी पीठ देखता रहा। भले वो मानना नहीं चाहता, पर आज से मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, जिसे उसे पार करना होगा। पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। स्टेडियम से बाहर निकलते ही सालास बिशप पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। लिंग शियाओ मास्टर, शीनियन तैयार है। हम जल्दी सोल हॉल की एक शाखा के मीटिंग रूम में पहुंचे। वहां एक अधेड़ उम्र का सोल मास्टर सिर झुकाए खड़ा था। उसका नाम शीनियन है, सांघुई अकेडमी का उपप्रमुख, साथ ही एक सोल सेंट भी है। सबसे बड़ी बात, उसकी और तांग सान की पुरानी दुश्मनी है। मुझे अंदर आते देख शीनियन तुरंत झुककर बोला, लिंगशिया मास्टर को नमस्ते। मैंने हाथ हिलाकर उसे उठने का इशारा किया। शीनियन गुरु, आज आपसे मिलने बस एक काम से आया हूँ। मुझे तुम्हें श्रेक अकेडमी के तांग सान पर हाथ चलवाना है। शीनियन ने तुरंत हामी नहीं भरी, बल्कि जानबूझकर उलझन दिखाई। तांग सान तो बस 4 रिंग वाला सोल इंसिस्टर है, इस बात के लिए मास्टर खुद क्यों तैयारी कर रहे हैं? मैंने शांति से उसे देखा। तुम पहले से तांग सान से निपटना चाहते हो, फिर मेरे सामने अनजान बनने की क्या जरूरत? शीनियन का चेहरा थोड़ा बदल गया, तुरंत सालास की तरफ देखा। सालास बिशप ने भी मुस्कान समेट ली। शीनियन, लिंगशियाओ मास्टर तुझे मौका दे रहे हैं, अच्छे से सोचकर जवाब दो। ये सुनते ही शीनियन ने आखिरकार नाटक छोड़ दिया। लिंगशियाओ मास्टर उससे किस तरह की कीमत चाहते हैं? मैंने घुमाकर बात नहीं की। मारो या अपाहिज कर दो, बस वो इस बार सबक याद रखे। शीनियन की आंखों में चमक आई, फिर गंभीरता से जवाब दिया, मास्टर ने ऐसा कहा है तो शीनियन पीछे नहीं हटेगा। पर मैंने हाथ उठाकर उसे रोका, इतनी जल्दी हामी मत भरो। तुम्हारी ताकत से जल्दबाजी में तांग सान को मारने की कोशिश की तो शायद तुम ही मर जाओगे। शीनियन के चेहरे पर हल्की नाराजगी झलकी। मास्टर मुझे बहुत कमजोर समझ रहे हैं। तांग सान अभी सिर्फ 40 का है, भले ट्विन 5 सोल हो, फिर भी मेरा भ्रम रोक नहीं पाएगा।
मैंने एक एक शब्द तौलते हुए कहा। तान सान के पास एक हिडन वेपन है जिसका नाम है यान वांगती। अगर वो उसे लगा दे तो सोल डोलू भी पल भर में पिघल जाएगा। शीनियन की पतलियां सिकुड़ गईं। तुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे पता है तुम कल हाथ चलाने वाले हो, और ये भी पता है तुम यान वांगती के नीचे मरने वाले हो। कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। सालास भी हैरान होकर बोला, लिंगशियाओ मास्टर, आपका मतलब है कल शीनियन तांग सान के हाथों उल्टे मारा जाएगा? मैंने सिर हिलाया। यान वांगती का जहर बहुत तेज है, आम सोल हड्डी नहीं रोक सकती। तो अगर सच में जिंदा बचना चाहता है तो बराबर लेवल की खास धातु से रोकना होगा। कभी अपने शरीर से सीधे झेलने की गलती मत करना। शीनियन एकटक मुझे देखता रहा जैसे मेरी बातों में कोई खामी ढूंढना चाहता हो, पर मेरा चेहरा हमेशा शांत रहा। तो मैं मास्टर पर कैसे भरोसा करूं? मैंने दाहिना हाथ उठाया। उंगली की नोक पर एक दूसरा सोल पावर जुटी। अगले पल आसपास की जगह अचानक मुड़ गई। शीनियन को बस इतना महसूस हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे उसे पूरा वजूद किसी अंतहीन रात में खींच लिया गया हो। जब उसे फिर से होश आया, वो खुद को एक उजड़े हुए मैदान में खड़ा पाया। सामने यान मांगती लिए तांग सान खड़ा था। एक चमक हुई, काली जहरीली सुई छाती में घुसी, तेज दर्द पूरे शरीर में फैल गया। शीनियन ने नीचे देखा, अपने शरीर को गलते हुए पाया। अगले ही पल वो सपना अचानक टूट गया। शीनियन हड़बड़ाकर पीछे हटा। माथे पर ठंडा पसीना था। अभी वो कोई आम सपना नहीं था, बल्कि मैंने डेथ पावर से पहले ही उसे उसका अंजाम दिखा दिया था। अब भरोसा हुआ? शीनियन ने फौरन हाथ छोड़े। मास्टर, मैं समझ गया। बस मेरी एक शर्त है, तुम्हें तांग सान पर हाथ चलाना खुद का फैसला दिखाना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसका सोल हॉल से कोई ताल्लुक है। ना ही सोल हॉल ने ऐसा कहा, इसका कोई सबूत रहना चाहिए। सालास बिशप ने भी तुरंत मेरी बात समझ ली। शिनियन, ये बस निजी बदला है, सोल हॉल का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तू हारा तो सोल हॉल तुझे बचाने भी नहीं आएगा। शिनियन दांत भींचकर बोला, मैं समझ गया, अगर तांग सान को मार सकूं तो जान भी दे दूं तो सही। मैंने अपनी सोल पावर वापस समेटी। जाने से पहले उसे एक बार फिर याद दिलाया, कल हाथ चलाने से पहले सोल हड्डी जरूर तैयार रखना। तुम्हारा टारगेट उससे सीधे लड़ना नहीं, बल्कि उसे यानमक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर करना है। शीनियन आंखों में चमक लिए बोला, लिंग शियाओ मास्टर, बेफिक्र रहिए, कल के बाद तांग सान की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। शीनियन के जाने के बाद सालास से रहा नहीं गया। मास्टर, आप सच में बस उसे तांग सान को मारने के लिए कह रहे हैं? मैंने दूर रात के आसमान की तरफ देखा। शीनियन का तांग सान से वैसे भी पुराना बैर है। भले मैं ना कहूं, फिर भी वो खुद ही हाथ चलाता। मैं बस उसके हाथ चलाने से पहले इस बदले को थोड़ा और मजेदार बना रहा हूं। सबसे बड़ी बात, मैं खुद तांग सान को नहीं मार सकता, कम से कम अभी नहीं। तांग सान का ऑरा बहुत तगड़ा है। जल्दबाजी में हाथ चलाया तो शायद उल्टा उसका भला ही हो जाए। मुझे उसे फौरन मारना नहीं है, पहले उसके साथी छीनना है, रिसोर्स छीनना है, फिर उसे बार बार अपने पत्ते फेल होते देखना है। जब ऑरा पूरी तरह खत्म होगा तभी उसकी असली मौत का वक्त आएगा। इसी वक्त स्टेडियम के बाहर से बहस की आवाजें आईं। मैं और निंग रोंगरोंग गेट पर पहुंचे तो देखा निंग फेंगजी स्वॉर्ड डोलुओं को लेकर शेख वालों के आमने सामने आ गए हैं। उसका सबसे पहले निंग रोंगरोंग की तरफ भागा। रोंगरोंग तो आखिर वापस आ गई। निंग रोंगरोंग अपने आप पीछे हटी, फिर विनम्रता से सिर हिलाया। छोटे ऑस्कर बहुत दिनों बाद मिले। तांग सान भी पास आकर बोला, रोंगरोंग, तू इस बार वापस आई है तो क्या फिर से अकेडमी ज्वाइन करेगी? मिंग रोंगरोंग ने जवाब नहीं दिया, बस अपने पापा की तरफ देखा। मिंग फेंगजी हल्की आह भरते हुए बेटी के आगे खड़ा हुआ। श्रेक के सब लोग, आज सब यहाँ है तो सीधे बात साफ कर देते हैं। यू शियाओगोंग की भौएं हल्की सिकुड़ी। निंग सेक मास्टर क्या कहना चाहते हैं? मिंग फिंगजी ने बेटी को एक नजर देखा। आवाज अब भी उतनी ही नरम। रोंगरोंग की सोल हॉल में शादी अब सिर्फ उसकी अपनी बात नहीं रही, इससे चीबाओ लियोली सेक्ट का भी स्टैंड जुड़ा है। सेक्ट को भारी नुकसान हो चुका है। अगर रोंगरोंग आगे भी श्रेक में बनी रही तो सब पक्षों में गलतफहमी बढ़ेगी, चिबाओ लियोली सेक्ट पर उंगली उठेगी। इसलिए निंग ने फैसला किया है 50 लाख गोल्ड सोल कॉइन देकर रोंगरोंग का श्रेक अकादमी से रिश्ता पूरी तरह खत्म करने के। आज से वो श्रेक 7 डेविल्स की मेंबर नहीं है। पूरा मैदान अचानक सन्नाटे में डूब गया। तांग सान का चेहरा एकदम बदल गया। निंग अंकल कह रहे हैं रोंगरोंग हमारी साथी है, इसे गोल्ड कॉइन से कैसे खत्म किया जा सकता है? निंग फेंग से गुस्सा नहीं हुआ, बस शांति से जवाब दिया, वो सबसे पहले मेरी बेटी है। तांग सान होठ खोलकर भी कुछ जवाब नहीं दे पाया। निंग रोंगरोंग सबको देखते हुए आंखों में हल्की मायूसी लिए बोली, सान भैया, छोटे ओस्कर, माफ करना, पुराना रिश्ता मैं नहीं भूलूंगी, पर आज से मुझे अपनी सेक्ट और होने वाले पति के साथ खड़े होना है। हमारा भाई बहन जैसा रिश्ता यहीं खत्म होता है। ओस्कर की आंखें लाल पड़ गईं। रोंगरोंग तो सच में ये चाहती है? निंग रोंगरोंग हल्के से सिर हिलाई। मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा, बस अब समझ आया आगे की जिंदगी का फैसला मुझे खुद लेना होगा। तांग सान ये सुनते ही चेहरा और ठंडा पड़ता गया, खासकर जब उसने मुझे रोंगरोंग के बगल में खड़ा देखा। उसकी नज़र में दुश्मनी लगभग खुलकर आ गई। मुझे पता था अब उसने चिबाओ लियोली सेक्ट को साथी से खोए हुए रिसोर्स की लिस्ट में डाल दिया है। निंग फेंगजी ने एक गोल्ड कार्ड यू शियाओगांग को थमा दी। गुरु, 50 लाख गोल्ड सोल कॉइन कृपया रख लीजिए। यू शियाओगांग ने चारों तरफ की नजरें देखते हुए आखिरकार वो कार्ड लिया। उसे साफ पता था निंग फेंगजी इसी बहाने सबको संदेश दे रहा है कि चिबाओ लियोली सेक्ट किसी के पीछे कमजोर नहीं, बस अपनी सोच बदल चुका है। श्रेक ने निंग रोंगरोंग खोई तो मतलब तांग सान ने अपना सबसे बड़ा असिस्ट रिसोर्स भी खो दिया। सबसे बड़ी बात,
निंग फैंगजी सबके सामने ये रिश्ता खत्म करके पूरे तियान डोउ साम्राज्य को साफ बता रहा था कि चिबाओ लियुली सेक्ट कभी भी नया साथी चुन सकता है। सब कुछ खत्म होने के बाद निंग फैंगजी निंग रोंगरोंग को लेकर वहां से निकल गए। जाने से पहले निंग रोंगरोंग ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया। तब जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अगले दिन पूरे तियान डो शहर में मैच का नतीजा फैल चुका था। तियान डो रॉयल एकेडमी की सेकंड टीम ने मेरे अकेले के दम पर श्रेक सेवन डेविल्स को हरा दिया। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, मैंने पूरे मैच में शुरू से आखिर तक सिर्फ एक रिंग इस्तेमाल की। वो धूसर दीवार अब सबकी चर्चा का विषय बन गई थी। श्रेक के रेस्ट रूम में माहौल काफी दबा हुआ था। यू शियाओगांग ने अगले मैच की जानकारी सामने खोली। हमारा अगला ओपोनेंट एलिफेंट आर्मर एकेडमी है। दाई मोबाइल जानकारी देखते हुए और गंभीर होता गया। एलिफेंट आर्मर डिफेंस के लिए मशहूर है। कल हम पहले ही अपनी नीली सिल्वर अजगर, व्हाइट टाइगर मीटियोर शावर और घोस्ट व्हाइट टाइगर सबका खुलासा कर चुके हैं। फिर किसी तगड़े ओपोनेंट से टकराए तो पहले से टारगेट कर लिया जाएगा। और ज्यादा दिक्कत यह है, घोस्ट व्हाइट टाइगर लगातार इस्तेमाल नहीं हो सकता। तांग सान मुट्ठी भींचकर बोला, कल चियान लिंगशियाओ से हारे क्योंकि हमें उसकी टेक्निक का अंदाजा नहीं था। आज एलिफेंट आर्मर के सामने कम से कम हमें ओपोनेंट का पता है। टीचर, हम अब पीछे नहीं हट सकते। हर बार तगड़े ओपोनेंट से बचेंगे तो फाइनल तक कैसे पहुंचेंगे। यू शियाओगांग ने उसका इरादा पक्का देखकर आखिरकार हामी भरी। पर उन्हें नहीं पता था, शीनियन चुपके से तांग सान की ताक में लग चुका था। मैच शुरू होते ही श्रेक और एलिफेंट आर्मर एकेडमी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। मेरे बिना भी एलिफेंट आर्मर एकेडमी अभी भी तांग सान की रणनीति में दबी रही। तांग सान ने पहले नीली सिल्वर अजगर से रोका, फिर दाई मोबाइल से व्हाइट टाइगर मीटियोर शावर छुड़वाई। लगा से हु यानली हार गया। पर अचानक हु यानली के सिर पर एक सोल हड्डी उभर आई। सारी अटैक उस हड्डी ने रोक ली। तांग सान का चेहरा बिगड़ गया। खुद ओपोनेंट को हरा नहीं पाया, ऊपर से लगातार स्किल इस्तेमाल करने से सोल पावर भी काफी खर्च हो गई। छोटी पांच ने उसकी हालत भांपते हुए फौरन याद दिलाया, भाई घोस्ट व्हाइट सोल हड्डी अभी बाहर मत निकालो, वो तो फाइनल का बड़ा हथियार है। अभी दिखा दिया तो आगे के ओपोनेंट पहले से तैयारी कर लेंगे। तांग सान दांत भींचते हुए भी लड़ता रहा, पर घोस्ट व्हाइट के बिना आखिरकार एक मुक्के में उड़ गया। श्रेक एकेडमी फिर हार गई। बॉक्स में मैं नतीजा देख रहा था, तभी बगल से हल्की खांसी की आवाज आई। अगले पल पूरा बॉक्स अदृश्य ऊर्जा से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया। शुएशिंग हे मुड़कर तलवार निकालने ही वाला था कि आने वाले को देखते ही रुक गया। लिंग श्याओ भैया। मैं कुर्सी पर टिका उस सामने खड़ी शुएशिंग हे को ऊपर नीचे देखते हुए बोला, शुए बहन, बरसों बाद भी अभी तक अपनी असली शक्ल नहीं दिखाना चाहती। शुएशिंग हे की आवाज पल भर रुकी, फिर सामान्य होकर बोली, लिंग श्याओ भाई, तू तियान डो शहर आया मतलब जरूर तांग सान के लिए ही है। सही, मैंने इविल गॉड का पहला ट्रायल पूरा किया। ये भी महसूस हुआ भविष्य में तांग सान को गॉड ट्रायल मिलेगा। बस उसकी लाइन को इतनी आसानी से बढ़ने का मौका नहीं देना चाहता। चियान रेन शुई थोड़ी देर चुप रहकर बोली, तू अभी सिर्फ 74 लेवल है, फिर भी तांग सान से पंगा लेने को तैयार है। मैंने भौहें उठाई। तूने कल का मैच नहीं देखा। कल मुझे कोई और काम था, इसलिए खुद देख नहीं पाया। तो तुझे पता होना चाहिए 74 लेवल का सोल सेंटर से संभालने के लिए काफी है। चियान रेन शुई हल्के से सिर हिलाकर बोली, तू नहीं समझता तांग सान को। वो हमेशा ही आखिरी हद में कोई नया पत्ता निकाल लेता है। मुझे भी पता है, इसीलिए तो मैं पहले उसके पत्ते छीनना चाहता हूँ। अच्छा, तेरा एंजल गॉड ट्रायल कब शुरू होगा? तेरा इविल गॉड का दूसरा ट्रायल दरअसल क्या है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस स्टेज की तरफ देखा। शीनियम दर्शक सीट पहले ही छोड़ चुका है। कल तुझे पता चल जाएगा। चियान रेन शुई मेरी नजर फॉलो करते हुए धीरे धीरे गंभीर हो गई। तूने भी तांग सान से निपटने का बंदोबस्त किया है। मैंने इनकार नहीं किया, बस एक इंसान भेजा जो उसके साथ पुरानी दुश्मनी रखता है, वक्त से पहले उससे बदला मांगने। चियान रेन शुई की भौहें तन गई। लिंग श्याओ भाई, तू जरा संभल के। तांग हाओ ठीक उसी शाम शीनियन हाथ चलाने की तैयारी में था। तांग सान भी अकेला अकेडमी से बाहर निकला, पर एक परछाई पहले से उसके पीछे पीछे थी। अंधेरे में तांग हाओ शीनियन को देखते ही आंखों में हत्या की चमक आ गई। शीनियन सोल हॉल अब मेरे बेटे पर भी हाथ चलाना चाहता है। वो सामने आने ही वाला था कि पीछे से मेरी आवाज आई, हाओतियान डोलुओ, तूने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तांग हाओ अचानक मुड़ा, देखा मैं हवा में चलता हुआ आ रहा हूँ। लिंग शियाओ, सही सुना, तेरे बेटे के लिए ये सारा प्लान मैंने ही बनाया है। तांग हाओ के शरीर से 9 सोल रिंग्स एक साथ उभर आईं। 2 पीली, 2 बैंगनी, 4 काली, 1 लाल। 95 लेवल टाइटल्ड डोलो की प्रेशर पूरी रात के आसमान पर छा गई। बच्चे को मारा तो बाप बदला जरूर लेगा। उसके हाथों में विशाल हाओतियान हैमर उभरा। चौथी सोल रिंग रोशन हुई। हाओतियान 1 स्ट्राइक स्टैक ब्रेक। अचानक बादल छाए, गड़गड़ाहट गूंजी, डरावनी हथौड़े की परछाई ऊपर से गिरी, पर मैं पीछे नहीं हटा, बस दाहिना हाथ उठाया। डेथ गॉड मैसेंजर की पहली रिंग धीरे धीरे चमकी। डेथ गॉड मैसेंजर की पहली स्किल, मिंग चियांग। एक धूसर दीवार बिना आवाज के मेरे आगे खड़ी हो गई। अगले ही पल हाओतियान हैमर पूरी ताकत से टकराया। गड़गड़ाहट पूरे तियान डो शहर को हिला गई। पर तांग हाओ को हैरानी से पता चला कि वो सामान्य दिखने वाली धूसर दीवार बिल्कुल हिली तक नहीं। उल्टी ताकत तेजी से उसकी बाजू घुस गई। तांग हाओ के गले में मीठा सा स्वाद उभरा। अचानक मुंह से खून थूक दिया। 70 से ऊपर वाला एक सोल सेंट बस एक रिंग से उसका पूरा वार रुक गया। वो 95 लेवल टाइटल डोलो। तांग हाओ उस धूसर दीवार को घूरता रहा।
चेहरे पर पहली बार समझ न आने वाली हैरानी थी। मैं दीवार के पीछे धीरे धीरे सिर उठाते हुए बोला, हाओतियान डोलुओ, इस बार पहले जैसा ना समझ लेना कि हमेशा कम ताकत वालों को ही दबाओगे। तांग हाओ हाओतियान हैमर पकड़े रोश में डूबकर बोला, तू शियाओ सान के लिए सामने आया है तो आज मैं तुझे पहले मार दूंगा। अगले पल उसके पैरों तले 9वीं रिंग पागलों की तरह चमकने लगी। ग्रेट सुमेरु हैमर की डरावनी ऊर्जा पूरा रात का आसमान ली गई। तांग हाओ ने तुरंत रिंग नहीं फोड़ी, बल्कि सारी सोल पावर हाओतियान हैमर में पागलों की तरह कंप्रेस करने लगा। साफ मकसद था इस सबसे ताकतवर वार से मेरी डिफेंस पूरी तरह चूर करना। पर मुझे पहले से पता था ग्रेट सुमेरु हैमर भले डरावना हो, उसमें एक छोटा सा चार्जिंग गैप जरूर होता है। बस उस पल को पकड़ लो तो कोई भी अटैक बेकार हो जाती है। मैं उस फटने वाली खून रंगी सोल रिंग को देखते हुए आखिरकार मुस्कान समेट लिया। हाओतियान डोलू, तू सच में ताकतवर है। बस अफसोस ये चाल मैं पहले ही समझ चुका हूँ। सैकड़ों मिंगचियान मुझे हड्डी दो, सैकड़ों मिंगचियान मुझे हड्डी दो। बात खत्म होते ही 100 धूसर दीवारें अचानक उभर आईं। आगे पीछे दाएं बाएं तांग हाओ का रास्ता बंद कर दिया। दो दीवारें तो सीधे सामने से बंद होकर आसमान में लटके हाओतियान हैमर को दबोच ली। तांग हाओ रिंग फोड़ने ही वाला था कि शरीर मिंगचियांग में जकड़कर वहीं फंस गया। पूरी सोल पावर एक साथ रुक गई। ग्रेट सुमेरु हैमर भी उसी वक्त चेहरे पर पहली बार डर से भर उठा। ये कैसे मुमकिन है? ग्रेट सुमेरु हैमर की चार्जिंग टाइम तो सिर्फ 2 पलों की है। 98 लेवल टाइटल डोलो भी इतने कम वक्त में मौका नहीं पकड़ पाते। पर मैंने ना सिर्फ पहले से अंदाजा लगाया, बल्कि उसके फोड़ने से पहले ही 100 धूसर दीवारें तैयार कर दी। तांग हाओ पागलों की तरह सोल पावर लगाकर घेरे को तोड़ने की कोशिश करता रहा, पर वो दीवारें दिखने में भले खोखली हो, असल में बिल्कुल अटूट थीं। हाओतियान हैमर चाहे जितना हिले, जरा भी नहीं टूट सकी। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा। हाओतियान डोलो, मैंने पहले भी तुझे याद दिलाया था, ये आज सिर्फ बच्चों की आपसी दुश्मनी है। तू क्यों खुद मैदान में आया? तांग हाओ मुझे घूरता रहा। तो असल में कितनी ताकत रखता है? एक साधारण सा सोल सेंट मेरे हाउतियान हैमर को कैसे रोक सकता है? मैंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस दाहिना हाथ उठाया। माथे से एक धूसर काली ताकत धीरे धीरे निकली। भले वो सिर्फ एक हल्की सी लकीर लग रही थी, उसका ऑरा फिर भी तांग हाओ की आत्मा तक थर्रा गया, क्योंकि वो आम सोल पावर नहीं थी, बल्कि गॉड वर्ल्ड से जुड़ी ताकत थी। तांग हाओ की पुतलियां एकदम सिकुड़ गई। गॉड पावर? तुझे गॉड ट्रायल मिल चुका है। सही, मैं गॉड वर्ल्ड के 5 बड़े गॉड किंग में से एक इविल गॉड की परीक्षा दे रहा हूँ। तांग हाओ आखिरकार पूरी तरह समझ गया। ये कोई अजूबा नहीं कि चियान दाओलियू पूरी ताकत लगाकर चीबाओ लियोली सेक पर हमला करके निंग रोंगरोंग को ला पाया। अजूबा नहीं कि मेरी पहली स्किल ने उसका हाओतियान हैमर तक रोक दिया। आम सोल सेंट टाइटल डोलो के बीच असल में बहुत बड़ी खाई होती है, पर गॉड किंग की दी हुई सोल स्किल तो आम सोल स्किल की हद से कहीं ऊपर की चीज है। मेरी मिंगचियांग तो पूरी तरह खुलने पर 98 लेवल से नीचे के अकेले हमले को तोड़ना भी मुश्किल कर देती है। तांग हाओ चुप रहा, नजर फिर भी ठंडी रही। तुझे गॉड ट्रायल मिल भी गया तो तू शियाओ सान को हद पार करके नहीं मार सकता। उसके साथ तेरी कोई खून की दुश्मनी नहीं है। मैंने ये सुनते ही नजर भी गंभीर की। हाओतियान डोलू, तूने मेरे पापा को गंभीर घाव दिया था। आखिर वो सोल हॉल में ही मरा। फिर भी तू आज मुझे कहता है उस वक्त पहले चियान शुंजी ने आइन को खदेड़ा था। वो जो हश्र हुआ खुद अपनी करनी का फल था। मैंने उसकी बात को नकारा नहीं। पिछली नस्ल की खींचतान अभी मुझे यहाँ बहस नहीं करनी। पर तू अगर सोचता है हर इंसान को अपने फैसले की कीमत भरनी चाहिए, तो तांग सान ने शीनियन को छेड़कर उसकी दुश्मनी मोल ली, फिर तू उसके पीछे चुपचाप निपटाने का हक कहाँ से रखता है? तांग हाओ पल भर के लिए जवाब नहीं दे पाया। मैं आर्यो से समझाते हुए बोला, तू अपने बेटे को बचा सकता है, पर तांग सान को दूसरों को नुकसान पहुंचाने की छूट देकर उसे बदला ना लेने देना सही नहीं। आज मैं तुझे रोक रहा हूँ, तुझे मारने के लिए नहीं, ना ही शीनियन के लिए हाथ चलाऊंगा। मैं बस चाहता हूँ तांग सान खुद अपने बुलाए दुश्मन का सामना करे। आखिर में जो जीते हारे वो पूरी तरह उनकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करे। तांग हाओ सुनकर भी पीछे नहीं हटा। तांग सान सिर्फ 40 के आसपास है, शीनियन तो 70 से ऊपर का सोल सेंट है। इसे कैसे बराबरी कहेंगे? मैंने शांति से पलटकर पूछा, जब तांग सान ने हिडन वेपन से खुद से मजबूत दुश्मन मारा था, तब तू सोचता था वो नाइंसाफी है क्या? सोल मास्टर की लड़ाई कभी स्टेज मैच जैसी बराबरी वाली नहीं होती। शीनियन ने कम ताकत वाले को दबाना चुना, तो उसे उल्टे मारे जाने का रिस्क भी उठाना होगा। तांग सान जब जानलेवा हिडन वेपन रखता है, तो उसे राज खुलने का जोखिम भी उठाना होगा। तो हर बार चुपके से हाथ चलाता रहा तो वो कभी सच में बड़ा नहीं बन पाया। तांग हाओ का चेहरा हल्का बदला। साफ था मेरी बात उसे समझ आई। इन सालों में वो हमेशा तांग सान के पीछे रहा, पर बहुत कम खुलकर सामने आया। बस जब सान को असली खतरा दिखता, तभी चुपके से दुश्मन साफ करता। ये सुरक्षा भले उसे बचाए रखती है, पर उतनी ही उसे गलतफहमी भी देती है कि हर बार वो खतरे से बच निकलेगा। मैंने अपनी वो धूसर काली ताकत समेटी। चारों तरफ मौजूद मिंगचियांग भी उसी वक्त हिली। तांग हाओ को कैद करने वाली दीवार फिर से जुड़कर एक बंद जेल की तरह बन गई। तांग हाओ पर प्रेशर तुरंत कम हुआ, पर वो अब भी बाहर नहीं जा सका। तू असल में क्या करना चाहता है? मैंने अपनी कलाई हिलाई। बहुत आसान बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ महाद्वीप में मशहूर हाउतियान डोलियो में अभी कितनी असली ताकत बची है। इतना कहते ही मैंने खुद ही डेथ गॉड मैसेंजर की सारी रिंग्स एक साथ वापस समेट दी। तांग हाओ ये देखकर हैरानी से भर उठा। तू सोल छोड़कर मुझसे लड़ना चाहता है?
अभी अभी मिंचियांग पर भरोसा करके भी शायद तुझे लगता होगा तो गॉड टेक्निक से हारा। तो अब मैं बिना सोल के बस शरीर और लड़ने की सूझबूझ से भिड़ूंगा। तांग हाओ हाओतियान हैमर पकड़े, जैसे सबसे बेतुकी बात सुनी हो, तो सिर्फ 70 के आसपास हो, फिर भी खाली हाथ टाइटल डोलो को चैलेंज करना चाहता है। मैंने कोई सफाई नहीं दी। पैरों में अचानक जोर लगा, पूरा शरीर एक पल में उसी वक्त गायब हो गया। तांग हाओ बस एक धुंधली परछाई देख सका। अगले ही सेकंड मेरा मुक्का उसके सामने था। उसने फौरन हाओतियान हैमर उठाकर रोकने की कोशिश की, पर मैं बीच में दिशा बदली। हवा भरी लहर हैमर के हैंडल से गुजरी, सीधा उसके कंधे पर जोर से जा गिरी। धमाके की आवाज के साथ तांग हाओ पीछे उड़ गया। शरीर पीछे मिंग चियांग से टकराया, फिर उल्टी ताकत से वापस उछल कर आया। वो अभी उड़ भी नहीं पाया कि मैं फिर उसके सामने था, एक मुक्का सीधे छाती पर। तांग हाओ ने जबरदस्ती शरीर घुमाया। हाओतियान हैमर घुमाते हुए वार किया, पर उसका शरीर पहले से जख्मी था। अभी अभी मिंगचियांग के उल्टे झटके ने और चोट पहुंचाई। स्पीड मुझसे कतई मेल नहीं खाती थी। मैंने साइड में झुककर हैमर बचाया, हाथ से उसकी कलाई पकड़ी, दूसरा मुक्का सीधे पेट पर लगाया। तांग हाओ हल्की कराह के साथ, फिर मुंह से खून थूकता है, 2 कदम पीछे हटा। चेहरे पर बचा आखिरी घमंड आखिरकार पूरी तरह गायब हो गया, क्योंकि अभी मेरी दिखाई ताकत बिल्कुल 70 लेवल के सोल सेंट जैसी नहीं लग रही थी। ईवल गॉड की ताकत पहला ट्रायल पूरा होने के बाद पहले ही मेरे शरीर में समा चुकी है। बिना किसी सोल इस्तेमाल किए भी अभी मेरी काया बराबरी में आम टाइटल डोलुओं से भिड़ सकती है। तांग हाओ भले 95 लेवल का है, उसका शरीर पुरानी चोटों से पहले ही टूट चुका है। हर बार जबरदस्ती हाउतियान हैमर घुमाने से अंदर की चोट और गहरी होती जाती है। मैं उसका पीला चेहरा देखते हुए और आगे नहीं बढ़ा। हाउतियान डोलो, तेरे पास सच में 95 लेवल की सोल पावर है, पर तेरा ये टूटा हुआ शरीर आखिर कितनी बार फुल पावर बर्स्ट झेल सकता है? तांग हाओ हैमर के सहारे शरीर संभाले, आंखों में अफसोस साफ था। वो कभी पूरे महाद्वीप का सबसे युवा टाइटल डोलुओ था। अपने रिंग तोड़कर सामने से सोल हॉल के पोप को गंभीर घाव भी दिया था। पर 10 कुछ साल बीत जाने के बाद न सिर्फ चोट ठीक नहीं हुई, बल्कि रोज शराब पीकर खुद को सुन्न करता रहा। अब 21 साल के सोल सेंट के सामने लगातार अटैक तक झेलना मुश्किल हो रहा था। तांग हाओ ने फिर से हाओतियान हैमर उठाया, जैसे अभी भी आगे लड़ना चाहता हूं। पर मैंने खुद पीछे कदम बढ़ाया। चारों तरफ की मिंचियांग भी उसी वक्त गायब हो गई। आज रात यहीं खत्म। मुझे तुझे मारने का इरादा नहीं था। तांग हाओ सिर उठाकर मुझे देखते हुए बोला। मुझे क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि मैंने तुझे बस इसलिए रोका ताकि तांग सान और शीनिन का मुकाबला बिगड़ न जाए। और अगर मुझे सच में पिता का बदला लेना होता तो तेरे पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करता, फिर खुलेआम टक्कर लेता। इतना कहते हुए मैंने तांग सान के जाने की दिशा देखी। बेफिक्र रह, शीनियन आसानी से तांग सान को नहीं मार पाएगा। तेरे बेटे के पास पत्ते तेरी सोच से कहीं ज्यादा है। तांग हाओ, ये सुनते ही आंखों में हल्की उलझन उभरी। तू तो लगता है सान को बहुत अच्छे से जानता है। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसे एक बात याद दिलाई, आज रात कुछ भी हो तुझे हाथ नहीं डालना है। अगर तांग सान एक शीनियन को भी न संभाल पाए तो वो भविष्य में मेरा असली ओपोनेंट बनने के लायक भी नहीं। इतना कहकर मैं तुरंत मुड़कर वहां से चला गया। तांग हाओ काफी देर तक रात के आसमान के नीचे खड़ा रहा, आगे मेरा पीछा नहीं किया। वो अपने कांपते हाथ देखता रहा। फिर मेरे गायब होने की दिशा में दिल में पहली बार तांग सान के भविष्य को लेकर असली फिक्र उभरी, क्योंकि उसे साफ पता चल गया मेरी काबिलियत और ताकत हम उम्र सोल मास्टर से कहीं आगे है। पीछे चियांडाओलियो और गॉड वर्ल्ड के 5 बड़े गॉड किंग में से एक भी खड़ा है। अगर तांग सान जल्दी नहीं बढ़ा तो आगे मुझसे और दूर होता जाएगा। पर अभी अभी खुद हाथ चलाकर भी वो मुझे पीछे नहीं धकेल पाया, उल्टा मिंग चियांग की तरफ से मार खाई। अगर और जबरदस्ती दखल दिया तो शायद सोल हॉल पूरी तरह भड़क जाए। तब चियान दाओलियू और मेरे सामने वो शायद तांग सान को भी नहीं बचा पाएगा। तो तांग हाओ ने आखिरकार हाओतियान हैमर वापस समेट लिया, शीनियन के पीछे नहीं गया। उसी वक्त तांग सान अकेला ही मैदान से निकल चुका था। लगातार 2 मैच हारने के बाद उसका दिल भारी बेचैनी से भरा हुआ था। पहला मैच मुझसे हारा, वो सूचना की कमी से जोड़ा जा सकता है, पर दूसरा मैच एलिफेंट आर्मर से हारना श्रेक की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर गया। भले उनके पास 3 सोल एंसेस्टर हों और घोस्ट वाइट टाइगर जैसा हथियार, पर अगर 5 सोल फ्यूजन टेक्निक इस्तेमाल ना हो सके तो पूरी टीम में सीधे अटैक करने की काबिलियत की कमी है। तांग सान चलते चलते मैच की समीक्षा करता रहा। जल्दी ही एक नतीजा निकाला, आगे के मैचों में सोल हड्डी छिपाना जारी नहीं रख सकते, वरना फिर एलिफेंट आर्मर जैसी डिफेंस टीम मिली तो श्रेक फिर मुश्किल में फंसेगा। वो सोच में डूबा हुआ था। तभी आसपास की गलियां अचानक शांत पड़ गईं। टूर्नामेंट के दौरान तियानडोउ शहर हर जगह भीड़ से भरा होता है, पर अभी सामने वाली ये गली एकदम सुनसान थी। बस सड़क किनारे एक शराबी बैठा था। तांग सान तुरंत नहीं रुका, बस चुपके से पर्पल डेमन आई खोलकर आगे बढ़ता रहा। और 2 चौराहे पार करने के बाद वो फिर से उसी जगह पर पहुंच गया। वो शराबी अभी भी वहीं बैठा था, यहाँ तक कि हाथ में शराब का गिलास भी जरा भी नहीं हिला था। तांग सान को आखिरकार गड़बड़ महसूस हुई। तू कौन है? शराबी ने गिलास रखा, धीरे धीरे सिर उठाया। बात खत्म होते ही आसपास की गली अचानक मुड़ने लगी। घर और लोग
सब भ्रम में बदल गए। तांग san को महसूस हुआ पूरी दुनिया घूम रही है। फिर से आंखें खोली तो वो तियानडो शहर के बाहर एक बिल्कुल सुनसान जंगल में पहुंच चुका था। वो शराबी भी मास्क उतारकर अपना असली चेहरा दिखाते हुए बोला। तांग san साफ चेहरा देखते ही चेहरा एकदम सख्त हो गया। शीनियन। सही, इस बूढ़े का नाम शीनियन है। शीनियन धीरे धीरे उठा। 7 सोल रिंग्स पैरों से उभरी, 2 पीली, 3 बैंगनी, 2 काली। सोल सैन का प्रेशर पूरे जंगल पर छा गया। तांग san तुरंत ब्लू सिल्वर ग्रास बुलाना चाहा, पर आसपास का नजारा फिर से बदल गया। जंगल गायब होकर उसकी जगह शेक एकेडमी बन गई। यू शियाओगाम और छोटी 5 सब खून के पूल में गिरे पड़े थे। शीनियन लाशों के बीच खड़ा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तांग san को साफ पता था ये सब भ्रम है, फिर भी दिल की धड़कन काबू में नहीं रह सकी, क्योंकि शीनियन का अकेडमी का तुझसे कोई बैर नहीं, फिर भी तूने बार बार मेरा काम बिगाड़ा। आज मैं तुझे तेरे सामने ही सबको तेरी वजह से मरता दिखाऊंगा। नजारा फिर बदला। छोटी 5 जंजीरों में हवा में लटकी थी। यू शियाओ गांग उसके पैरों तले गिरा पड़ा था। तांग san को साफ पता था सब कुछ झूठ है, फिर भी दोनों आंखें तेजी से लाल हो गईं। पर गुस्सा उसकी समझ को नहीं मिटा पाया, बल्कि वो पहले से भी ठंडे दिमाग से सोचने लगा, क्योंकि उसे पहले से यकीन था खुद और शीनियन के बीच एक भ्रम की परत है। एक टेढ़ी सोल पावर की लकीर में बदल गया। उसने जल्दी ही असली जगह लॉक कर ली। फिर ब्लू सिल्वर ग्रास धीरे धीरे संतोष भरी मुस्कान लाया, तथाकथित श्रेय लाकर बोला। तांग san तो शायद जानना चाहता है मुझे यानवांगती के बारे में कैसे पता चला। बात खत्म होते ही छड़ी की सतह पर अजीब सी चमक उभरी। यानवांगती में मौजूद तेज जहर बिल्कुल कस के उसी में बंद हो गया, आगे फैल नहीं सका। तांग san का सबसे बड़ा हथियार आखिरकार पूरी तरह बेकार हो गया।